चैप्टर 5 सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस ज़माने के बयान में कि जिसमें ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस नंबर 401। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू मुआविया आमिश इब्राहिम अबूज़र फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। फिर जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबूज़र, क्या तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरज जाकर अल्लाह ताला से सजदा की इजाज़त मांगता है तो उसे इजाज़त मिल जाती है, और एक मर्तबा क़यामत के करीब उसे कहा जाएगा कि जहाँ से निकला है वहीं लौट जा, तो वो मग़रिब की तरफ से निकलेगा। हज़रत अबूज़र कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह की क़ुरात की मुताबिक पढ़ा, ज़िल्लिक मुस्तक़रुल ला, यानी यही मकाम सूरज के ठहरने का है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस ज़माने के बयान में कि जिसमें ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस नंबर 402। तर्जुमा अबू सईद अशज इसहाक़ बिन इब्राहिम वकी आमिश इब्राहिम तीमी अबूज़र फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान वश्शमसु तैजूरी लिमुस्तक़रा ला के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके ठहरने की जगह अर्श के नीचे है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के आगाज़ के बयान में। हदीस नंबर 403। तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन इमरू बिन अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन सरा इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ इस तरह से हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब सच्चे होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह ज़ाहिर होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद होने लगी, गार हिरा में तन्हा तशरीफ़ ले जाते, कई कई रात घर में तशरीफ़ न लाते और इबादत करते रहते। दीन इब्राहिमी के मुताबिक अपने साथ खाने पीने का सामान रखते, फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा के पास वापस तशरीफ़ लाते। हज़रत ख़दीजा फिर उसी तरह खाने पीने का सामान पका देती, यहाँ तक कि अचानक गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी। फ़रिश्ता हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ता ने मुझे पकड़कर इतना दबाया कि मैं थक गया, फिर मुझे छोड़कर फरमाया, पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ता ने दोबारा मुझे पकड़कर इतना दबाया कि मैं थक गया, इसके बाद मुझे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ता ने फिर तीसरी दफ़ा मुझे पकड़कर इतना दबाया कि मैं थक गया, फिर मुझे छोड़कर कहा, अक़ूरा बीसूम रबिक अलीज़ी ख़लक़ ख़लक़ अलुइनुसिल मिनु अलक़ा अक़ूरा व रब्बुक अलुआ अक़ूरमु अलीज़ी अलम बक़लम अलम अलुइनुसिल मया अलम याउलम। पढ़े, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को गोश्त के लुथड़े से। पढ़, तेरा परवरिदगार बड़ी इज़्ज़त वाला है जिसने कलम से सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर तशरीफ़ लाए तो वही के जलाल से आपके शाना मुबारक और गर्दन के दरमियान का गोश्त कांप रहा था। हज़रत ख़दीजा के पास तशरीफ़ लाकर फरमाया कि मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपड़ा ओढ़ा दिया गया, यहाँ तक कि जब घबराहट ख़त्म हो गई तो फरमाया कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। हज़रत ख़दीजा फरमाने लगी कि हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रसूल नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, यतीमों मसकीनों और कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं और नादारों को देने की खातिर कमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और परेशान लोगों की परेशानी में लोगों के काम आते हैं। इसके बाद हज़रत ख़दीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुलअज़ी के पास ले गईं। वर्क़ा दूर जाहलियत में इस्लाम से क़ब्ल नसरानी हो गए थे। वो अरबी लिखना जानते थे और इंजील को अरबी ज़बान में जितना अल्लाह को मंजूर होता लिखते थे। ये बहुत बूढ़े और नाबीना हो गए थे। हज़रत ख़दीजा ने वर्क़ा से कहा, ए चचा। उनकी बुजुर्गी की वजह से इस तरह खिताब किया, असल में वो चचाज़ाद भाई थे। अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्क़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा, है भतीजे, तुम क्या देखते हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था इससे आगाह किया। वर्क़ा कहने लगा, ये तो वो नामूस है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। काश मैं उस वक्त जवान होता और इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब तेरी कौम तुझे निकालेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वो मुझे निकाल देंगे? वर्क़ा ने कहा, हूँ, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी बनकर दुनिया में आया लोग इसके दुश्मन हो गए। अगर मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के आगाज़ के बयान में।
हदीस नंबर 404। तर्जुमा। मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी रूह आयशा फरमाती हैं कि इब्तिदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ इस तरह से हुआ और फिर उसी तरह हदीस बयान की जो गुज़र गई, लेकिन इस रिवायत में इतना इजाफ़ा है कि अल्लाह की कसम अल्लाह कभी आपको रंजीदा नहीं करेगा। और रावी कहते हैं कि हज़रत ख़दीजा ने वर्क़ा से कहा, है चचा के लड़के अपने भतीजे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के आगाज़ के बयान में। हदीस नंबर 405। तर्जुमा। अब्दुल मलिक इब्न शोएब इब्न लीस अकील बिन खालिद इब्न शहाब कहते हैं कि मैंने हज़रत रू बिन ज़ुबैर से सुना कहते थे कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को ये फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पास जब वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप रहा था। फिर उसी तरह हदीस बयान की जो गुज़र चुकी, लेकिन इस हदीस में ये नहीं कि शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ सच्चे ख्वाब से हुआ। और दूसरी रिवायत की तरह इस रिवायत में है कि अल्लाह की कसम अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रसूल नहीं करेगा। और हज़रत खदीजा का यह कौल नकल किया कि चचा के बेटे अपने भेजे की बात सुनो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के आगाज़ के बयान में। हदीस नंबर 406। तर्जुमा। अबू ताहर इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अबू सलिमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक अंसारी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के रुक जाने के ज़माना का तज़किरा फरमा रहे थे कि मैं एक मरतबा जा रहा था कि मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी। मैंने सर उठाकर देखा तो वही फ़रिश्ता हज़रत जबराइल है जो गार हिरा में मेरे पास वही लेकर आया था। आसमान व ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये देखकर घबरा गया, मुझ पर हैबत तारी हो गई। फिर मैं लौटकर घर आया तो मैंने कहा, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो। तो मुझे घर वालों ने कपड़ा ओढ़ा दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये सूरत या आयला अलुमुज़्ज़क़म फिलांजीर व रबिक फिल कब्र वसाबक फिलतार वाल रुज फिलहुजर व अलुआउसीन काला सौम तैताबा अलुआहु, ए कपड़े में लिपटने वाले उठो और अपने कपड़ों को पाक रखो और बुतों से अलहदा रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर बराबर वही आने लगी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के आगाज़ के बयान में। हदीस नंबर 407। तर्जुमा। अब्दुल मलिक बिन शोएब इब्न लीस अकील बिन खालिद इब्न शहाब अबू सलिमा बिन अब्दुर्रहमान जाबिर बिन अब्दुल्लाह एक दूसरी सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है, लेकिन इस रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डर की वजह से सहम गया यहाँ तक कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। और अबू सलिमा कहते हैं कि वालरूज से मुराद बुत हैं। फिर बराबर लगातार वही का सिलसिला शुरू हो गया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के आगाज़ के बयान में। हदीस नंबर 408। तर्जुमा। मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी यूनुस एक दूसरी सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। इसमें ये अल्फाज ज़ायद हैं कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नमाज से पहले ये आयत मुबारका या आयला अलुमुज़्ज़क़ से फिलाजुर तक नाज़िल फरमाए। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के आगाज़ के बयान में। हदीस नंबर 409। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब वलीद इब्न मुस्लिम ओज़ाई यही कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सलिमा से पूछा कि कुरान की सबसे पहले कौन सी आयत नाज़िल हुई। फरमाया, या अलुमुज़्ज़क़ 74। अलमदसर 1। मैंने कहा या अकूरा, तो वो कहने लगे कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछा कि कुरान में सबसे पहले कौन सी आयत नाज़िल हुई, तो इन्होंने फरमाया, या अलुमुज़्ज़क़ 74। अलमदसर 1। मैंने कहा या अकूरा, तो हज़रत जाबिर ने फरमाया कि मैं तुमसे वो हदीस बयान करता हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गार हिरा में 1 महीना तक ठहरा रहा। जब मेरी ठहरने की मुद्दत ख़त्म हो गई तो मैं वादी में उतर कर चलने लगा तो मुझे आवाज़ें दी गई। मैंने अपने आगे पीछे और दाएं बाएं देखा तो मुझे कोई नज़र न आया। इसके बाद फिर आवाज़ दी गई और मैंने नज़र डाली तो मुझे कोई नज़र न आया। इसके बाद मुझे फिर आवाज़ दी गई और मैंने अपना सर उठाया तो हुआ मैं एक दरख्त पर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को देखा। मुझ पर इस मुशाहिदा से कपकपी तारी हो गई और मैंने हज़रत खदीजा के पास आकर कहा कि मुझे कपड़ा ओढ़ा दो। इन्होंने मुझे कपड़ा ओढ़ा दिया और मुझ पर पानी डाला। तब अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमाए, या अलुमुज़्ज़क़ 74। अलमदसर 1। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के आगाज़ के बयान में। हदीस नंबर 410।
तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, उस्मान बिन उम्र, अली बिन मुबारक, यही बिन अबी कसीर। एक दूसरी सनद की रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आसमान व ज़मीन के दरमियान अर्श पर बैठे हुए थे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर तशरीफ़ ले जाना और फ़र्ज़ नमाज़ों का बयान। हदीस नंबर 411। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़, हमाद बिन सलमा, साबित बनानी, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए बराक़ लाया गया। बराक़ एक सफ़ेद लंबा गधे से ऊंचा और खच्चर से छोटा जानवर है। मैं इंतहाई निगाह तक अपने पाँव रखता है। मैं इस पर सवार होकर बैतुल मक़दस आया और उसे इस हल्का से बंधा जिससे दूसरे नबिया अलैहिस्सलाम अपने अपने जानवर बंधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और मैंने 2 रकअतें पढ़ी। फिर मैं निकला तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम 2 बर्तन लाए, एक बर्तन में शराब और दूसरे बर्तन में दूध था। मैंने दूध को पसंद किया। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को पसंद किया। फिर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम हमारे साथ आसमान की तरफ चढ़े। फरिश्तों से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया तो फरिश्तों ने पूछा आप कौन? कहा जबराइल। कहा गया कि आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों ने पूछा कि क्या वो बुलाए गए हैं? कहा कि हम बुलाए गए हैं। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। आदम अलैहिस्सलाम ने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। फिर हमें दूसरे आसमान की तरफ चढ़ाया गया तो फरिश्तों से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया तो फिर पूछा गया कौन? कहा जबराइल। और आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्होंने पूछा क्या बुलाए गए हैं? कहा कि हम बुलाए गए हैं। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो मैंने दोनों खालाजाद भाइयों हज़रत ईसा बिन मरियम और हज़रत यही बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखा। दोनों ने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। फिर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम हमारे साथ तीसरे आसमान पर गए तो दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया तो पूछा गया कि आप कौन हैं? कहा जबराइल। पूछा गया आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों ने पूछा कि आप बुलाए गए हैं? कहा कि हम बुलाए गए हैं। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और अल्लाह ने इन्हें हुस्न का निस्फ़ हिस्सा अता फरमाया था। इन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। फिर हमें चौथे आसमान की तरफ चढ़ाया गया। दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया तो पूछा कौन? कहा जबराइल। पूछा गया आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या बुलाए गए हैं? कहा कि हम बुलाए गए हैं। हमारे लिए दरवाज़ा खिला तो मैंने हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को देखा। इन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। हज़रत इद्रीस के बारे में अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया वरफ़ाना मखलूया अलीनता, हमने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया है। फिर हमें 5वीं आसमान की तरफ चढ़ाया गया। हज़रत जबराइल ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो पूछा गया कौन? कहा जबराइल। पूछा गया कि आपके साथ कौन हैं? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि आप बुलाए गए हैं? कहा कि हम बुलाए गए हैं। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोला तो मैंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को देखा। इन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। फिर हमें छठे आसमान की तरफ चढ़ाया गया तो जबराइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो पूछा गया कौन? कहा कि जबराइल। पूछा गया आपके साथ कौन हैं? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा किया उनको बुलाया गया है? कहूँ कि हम ये बुलाए गए हैं। हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। इन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। फिर हमें 7वें आसमान की तरफ चढ़ाया गया। हज़रत जबराइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो फरिश्तों ने पूछा कौन? कहा जबराइल। पूछा गया आपके साथ कौन हैं? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या उनको बुलाया गया है? कहा हूँ उनको बुलाने का हुक्म हुआ है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर की तरफ पुश्त के और टेक लगाए बैठे देखा और बैतुल मामूर में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और इन्हें दोबारा आने का मौका नहीं मिलता फरिश्तों की कसरत की वजह से। फिर हज़रत जबराइल मुझे सदरा अलमनतही की तरफ ले गए। उसके पत्ते हाथी के कान की तरह बड़े बड़े थे और इसके फल बैर जैसे और बड़े घड़े के बराबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस दरख्त को अल्लाह के हुक्म से ढांका गया तो इसका हाल ऐसा पोशीदा हो गया कि अल्लाह की मखलूक में से किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि उसके हुस्न को बयान कर सके। फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाज़िल फरमाई, हर दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज़ फरमाई। फिर मैं वहाँ से वापस हज़रत मूसा तक पहुँचा तो इन्होंने पूछा कि आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है?
میں نے کہا 50 نمازیں دن رات میں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا کر ان سے کم کا سوال کریں، اس لیے کہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہ ہوگی، کیونکہ میں بنی اسرائیل پر اس کا تجربہ کر چکا اور آزما چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر واپس جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت پر تخفیف فرما دیں، تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں، اپنے رب کے پاس جا کر ان میں تخفیف کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے اللہ کے پاس سے موسیٰ کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ کے بارگاہ میں آتا جاتا رہا، اور 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں اور ہر نماز کا ثواب اب 10 نمازوں کے برابر ہے، پس اس طرح ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہو گئیں، اور جو آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کرے مگر اس پر عمل نہ کر سکے تو میں اسے 1 نیکی کا ثواب عطا کروں گا، اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا، اور جو آدمی کسی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ برائی نہیں لکھی جاتی، اور اگر برائی اس سے سرزد ہو جائے تو میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کا سوال کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس اس سلسلہ میں بار بار آ جا چکا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے اس کے متعلق اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 412 ترجمہ عبداللہ بن ہاشم عبدی، بہز بن اسد، سلیمان بن مغیرہ، ثابت، انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فرشتے زمزم کی طرف لے گئے، پھر میرا سینہ چاک کر کے اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد مجھے واپس اپنی جگہ پر چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 413 ترجمہ شیبان بن فروخ، حماد بن سلمہ، ثابت بنانی، انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑا، آپ کو پچھاڑا اور دل کو چیر کر اس میں سے جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا، پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس جگہ میں رکھ دیا، اور لڑکے دوڑتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کی طرف آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ سن کر سب دوڑے، دیکھا صرف آپ کا رنگ خوف کی وجہ سے بدلا ہوا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینہ مبارک میں اس سلائی کا نشان دیکھا تھا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 414 ترجمہ ہارون بن سعید علی ابن وہب، سلیمان ابن بلال، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک اس رات کے بارے میں سنا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی مسجد میں سو رہے تھے کہ آپ کے پاس 3 فرشتے آئے نزول وحی سے پہلے۔ اس کے بعد ثابت کی بیان کردہ روایت کو نقل کیا، مگر بعض باتوں کو پہلے اور بعض باتوں کو بعد میں، اور بعض کو کم اور بعض کو زیادہ۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 415 ترجمہ حرملہ بن یحیی تجیبی، ابن وہب، یونس ابن شہاب، انس بن مالک، ابو ذر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت حکمت اور ایمان سے بھر کر لائے، اس کو میرے سینہ میں رکھا، پھر اس کو جوڑ دیا، پھر حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر آسمان کی طرف چڑھے، پھر جب ہم آسمان دنیا پر آئے تو جبرائیل نے آسمان کے پہرے دار سے کہا دروازہ کھولیے، اس نے کہا کون؟ کہا جبرائیل، اس نے پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہم، پھر فرشتے نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے دائیں طرف بھی بہت سی مخلوق ہے اور اس کے بائیں طرف بھی بہت سی مخلوق ہے، جب وہ آدمی اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر فرمایا خوش آمدید اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام
ہیں اور ان کے دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حضرت جبرائیل مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے گئے اور اس کے پہرہ دار سے کہا دروازہ کھولئے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے آسمان کے پہرہ دار نے بھی وہی کچھ کہا جو آسمان دنیا کے پہرہ دار نے کہا تھا، پھر اس نے دروازہ کھولا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، البتہ یہ بتلایا کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید ہو۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم ہیں۔ ایک دوسری سند میں ابن شہاب اور ابن حزم نے کہا کہ ابن عباس اور ابو با انصاری دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کرائی گئی، یہاں تک کہ مجھے ایک بلند ہموار مقام پر چڑھایا گیا، وہاں میں نے قدموں کی آواز سنی۔ ابن حزم اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان نمازوں کو لے کر لوٹا تو حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا ان پر 50 نمازیں فرض فرمائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی طرف واپس جائے کیونکہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف واپس گیا تو اللہ نے اس میں سے کچھ نمازیں کم کر دیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا تو ان کو بتایا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کی طرف جائے، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں اپنے رب کی طرف گیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں اور ثواب میں 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میرے قول میں تبدیلی نہیں آتی۔ پھر جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اپنے رب کی طرف جائے تو میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے گئے یہاں تک کہ ہم صدرہ المنتہی پر آ گئے جہاں ایسے ایسے رنگ چھائے ہوئے تھے کہ ہم نہیں جان سکے کہ وہ کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا جہاں موتیوں کے گنبد اور اس کی مٹی مشق کی تھی۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 416 ترجمہ محمد بن مسنا، محمد ابن ابو عدی، سعید قتادہ، انس بن مالک، حضرت مالک بن سسیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی سے سنا کہ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت اللہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم دونوں آدمیوں میں ایک تیسرے ہیں۔ پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا، اس میں زمزم کا پانی تھا، میرا سینہ کھولا گیا یہاں سے یہاں تک۔ راوی قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے معنی کے بارے میں اپنے ساتھی سے پوچھا تو اس نے کہا پیٹ کے نیچے تک چیرا گیا، پھر میرا دل نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے اس کی جگہ پر لوٹا دیا گیا، پھر ایمان اور حکمت سے اسے بھر دیا گیا، پھر سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا تھا، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہاں وہ قدم رکھتا تھا، مجھے اس پر سوار کرایا گیا، پھر ہم چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟
کہاں ہم پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ فرشتوں نے کہا خوش آمدید، آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر باقی واقعہ اسی طرح ہے جس طرح سابقہ حدیث میں گزرا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں میں حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم چھٹے آسمان پر آئے، وہاں میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ موسیٰ نے فرمایا خوش آمدید اے نیک بھائی۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ آواز انٹرارٹس موسیٰ کیوں روتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، اس نوجوان کو تو نے میرے بعد مبعوث فرمایا، اور میری امت کی بنسبت اس کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم آگے بڑھے یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر پہنچ گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں جو صدرہ المنتہی کی جڑ سے نکلتی ہیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور کی طرف اٹھایا گیا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب وہ اس سے نکلتے ہیں تو پھر دوبارہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے بکثرت تعداد۔ پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں شراب تھی اور دوسری میں دودھ۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فطرت عطا فرمائی۔ پھر ہر روز مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر اس واقعہ کو آخر حدیث تک ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 417۔ ترجمہ محمد بن مسنا، معاذ بن ہشام، قتادہ، انس بن مالک، حضرت مالک بن سسیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح مذکورہ حدیث کی طرح ذکر فرمایا، اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ میرے پاس سونے کا تشت حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لایا گیا، پھر میرے سینے کو پیٹھ کے نیچے تک کھولا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 418۔ ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی حضرت ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبے قد کے تھے، گویا کہ وہ قبیلہ شنوات کے ایک آدمی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ درمیانہ قد اور گھنگریالے بالوں والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک داروگہ جہنم اور دجال کے بارے میں ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 419۔ ترجمہ عبد بن حمید، یونس بن محمد، شیبان بن عبداللہ الرحمن، قتادہ، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر میرا گزر ہوا تو وہ لمبے قد اور گھنگریالے بالوں والے آدمی تھے، گویا کہ وہ قبیلہ شنو کے ایک آدمی ہیں، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ درمیانہ قد اور سرخ و سفید رنگ والے اور سیدھے بالوں والے تھے، اور مجھے مالک داروگہ جہنم اور دجال کو دکھایا گیا۔ ان چند نشانیوں میں سے جو اللہ نے مجھے دکھائیں، آپ کی جو ملاقات موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ سے ہوئی تو اس میں شک نہ کر۔ حضرت قتادہ اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا شک وشبہ ملاقات ہوئی۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 420۔ ترجمہ احمد بن حنبل، سریج بن یونس، حشیم، داؤد بن ابی ہند، ابوالعالیہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وادی ازرق سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں حضرت موسیٰ کو چوٹی سے اترتا ہوا اور بلند آواز سے لبیک کہتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو پوچھا یہ وادی کون سی ہے؟
सहाबा ने अर्ज़ किया कि यह हर्श की चोटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया कि मैं हज़रत यूनुस बिन मती अलैहिस्सलाम को मोटी ओनटनी पर सवार और बालों वाला जिबा पहने हुए देख रहा हूँ। उनकी ओनटनी की नकील खजूर की छाल की है और वो तलबिया कह रहे हैं। इब्न हम्बल अपनी रिवायत में कहते हैं कि हश्यम ने कहा कि लफ़ा यानी खजूर के दरख्त की छाल। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर तशरीफ़ ले जाना और फ़र्ज़ नमाज़ों का बयान। हदीस नंबर 421। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी अदी दाऊद अबू आलिया इब्न अब्बास से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी से गुज़रे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन सी वादी है? सहाबा ने अर्ज़ किया, ये अर्ज़ की वादी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रंग और बालों के बारे में कुछ फरमाया जो रावी दाऊद को याद न रहा। मूसा अलैहिस्सलाम उंगलियां अपने कानों में रखे बुलंद आवाज़ से लबीक कहते हुए इस वादी से गुजर रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि फिर हम चलते हुए एक चोटी पर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन सी चोटी है? सहाबा ने अर्ज़ किया, हर्शी या लफ्त की चोटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक सुर्ख ओनटनी पर बालों का जिबा पहने हुए देख रहा हूँ। उनकी ओनटनी की नकील खजूर के दरख्त की छाल की है और वो इस वादी से लबीक कहते हुए गुजर रहे हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर तशरीफ़ ले जाना और फ़र्ज़ नमाज़ों का बयान। हदीस नंबर 422। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी अदी इब्न मुजाहिद इब्न अब्बास हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हम हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में मौजूद थे कि लोगों ने दज्जाल का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैंने तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूर फरमाया कि हज़रत इब्राहीम जो तुम्हारे साहब जैसे हैं और हज़रत मूसा गंदम रंग और घनघरियाले बालों वाले आदमी हैं और वो ऐसे सुर्ख पर सवार हैं जिसका बदन बुठा हो और इसकी नकील खजूर की छाल की है। गोया कि मैं इन्हें इस तरह देख रहा हूँ कि वो वादी में लबीक कहते हुए उतर रहे हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर तशरीफ़ ले जाना और फ़र्ज़ नमाज़ों का बयान। हदीस नंबर 423। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस मुहम्मद बिन रमह अबू ज़बीर जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी किराम अलैहिस्सलाम मेरे सामने लाए गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरमियाना इंसान थे। गोया कि वो कबीला शनु के आदमी हैं और मैंने हज़रत ईसा बिन मरियम को देखा तो उनके सबसे ज़्यादा मुशाबह रू बिन मसूद नज़र आए हैं। मैंने हज़रत इब्राहीम को देखा तो उनके सबसे ज़्यादा मुशाबह तुम्हारे साहब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और मैंने हज़रत जबराइल को देखा तो मुझे उनमें सबसे ज़्यादा मुशाबह हज़रत दहिया नज़र आए। और इब्न रमह की रिवायत में है कि दहिया बिन खलीफ़ा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर तशरीफ़ ले जाना और फ़र्ज़ नमाज़ों का बयान। हदीस नंबर 424। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद इब्न राफ़े अबद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी सईद बिन मुसैयब अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शक्ल व सूरत के बारे में फरमाया, मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, रावी को शक है कि वो सीधे बालों वाले कबीला शनु के आदमियों जैसे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मुलाकात हज़रत ईसा बिन मरियम से हुई तो वो दरमियाना कद सुर्ख रंग वाले थे, गोया कि अभी अभी हम्माम से निकले हूँ। और मैंने हज़रत इब्राहीम को देखा और मैं इनकी औलाद में इनसे सबसे ज़्यादा मुशाबह हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मेरे पास 2 बर्तन लाए गए, उनमें से एक में दूध और दूसरे में शराब थी। इसके बाद मुझसे कहा गया कि दोनों में से जिसको चाहो पसंद कर लो। मैंने दूध को पसंद कर ली और उसे पिया। जबराइल ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह फितरत नसीब हुई या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत तक पहुँच गए, और अगर आप शराब पसंद फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मसीह बिन मरियम और मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में। हदीस नंबर 425। तर्जुमा
यही बिन यहया मालिक नाफा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक रात दिखाया गया कि मैं बीत अल्लाह के पास हूँ। मैंने एक गंदम हूँ आदमी को देखा जैसे तुमने किसी खूबसूरत गंदमी रंग वाले आदमी को देखा हो, कंधों तक इसके बाल हूँ जैसे तुमने किसी अच्छे कंधों तक बालों वाले को देखा हो, और बालों में कंघी की हुई थी और गोया उनके बालों से पानी टपक रहा था। वो टेक लगाए हुए ही दो आदमियों पर या उनके कंधों पर और बीत अल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन है, तो बताया गया कि ये मसीह बिन मरियम ही। और इसके बाद मैंने एक आदमी को देखा कि इसके बाल ज्यादा घनघरियाले थे और वो दाएं आंख से काना था और इसकी आंख फूले हुए अंगूर की तरह थी। मैंने पूछा ये कौन है, तो कहा गया कि ये मसीह दज्जाल है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मसीह बिन मरियम और मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में। हदीस नंबर 426। तर्जुमा मुहम्मद बिन इसहाक मसीबी अनस इब्न याज मूसा इब्न उक़बा नाफा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों के सामने मसीह दज्जाल के बारे में जिक्र फरमाया तो बयान किया कि अल्लाह ताला काना नहीं, आगाह रहो कि मसीह दज्जाल दाएं आंख से काना है, गोया इसकी आंख फूला हुआ अंगूर है। हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक रात ख्वाब में बीत अल्लाह के पास एक आदमी दिखाया गया, तो वो खूबसूरत गंदमी रंग वालों जैसा गंदमी रंग का आदमी था। कंधों तक इसके बाल थे और बालों में कंघी की हुई थी। इसके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। इसके दोनों हाथ दो आदमियों के कंधों पर थे और वो उन दोनों आदमियों के कंधों पर हाथ रखे हुए बीत अल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा कि ये हज़रत मसीह बिन मरियम ही। और मुझे उनके पीछे एक और आदमी नजर आया जिसके बाल बेहद घनघरियाले थे और वो दाएं आंख से काना था। मेरे देखे हुए लोगों में बनी कतन इससे ज्यादा मुशाबह है। वो भी दोनों हाथ दो आदमियों के कंधों पर रखे हुए बीत अल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन है, लोगों ने कहा कि ये मसीह दज्जाल है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मसीह बिन मरियम और मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में। हदीस नंबर 427। तर्जुमा इब्न अमीर हंजुला सालिम इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बीत अल्लाह के पास एक गंदम हूँ आदमी को देखा। इसके बाल निकले हुए थे, इसके दोनों हाथ दो आदमियों के कंधों पर रखे हुए थे, इसके सर से पानी बह रहा था या इसके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। मैंने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने कहा कि ये ईसा बिन मरियम ही, या इस तरह फरमाया कि ये मसीह बिन मरियम ही। मालूम नहीं कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ कहा। हदीस के रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके पीछे एक दूसरा आदमी नजर आया जिसका रंग सुर्ख, बाल घनघरियाले और दाएं आंख से काना था। मैंने जिन लोगों को देखा है उनमें इससे सबसे ज्यादा मुशाबह इब्न क़तन था। मैंने पूछा कि ये कौन है, लोगों ने कहा कि ये मसीह दज्जाल है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मसीह बिन मरियम और मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में। हदीस नंबर 428। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस अकील ज़हरी अबू सलिमा अब्दाल रहमान जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरैश ने मुझे झटलाया और मैं यतीम में खड़ा हुआ था तो अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को मेरे सामने कर दी और मैं देखकर इसकी निशानियाँ बतलाने लगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मसीह बिन मरियम और मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में। हदीस नंबर 429। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस बिन यजीद इब्न शहाब सालिम इब्न उमर बिन ख़िताब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इस दौरान कि मैं सो रहा था मैंने अपने आप को बीत अल्लाह का तवाफ करते हुए देखा। वो एक सीधे लंबे बालों वाले आदमी को दो आदमियों के दरमियान देखा। इसके सर से पानी टपक रहा था या इसके सर से पानी बह रहा था। मैंने पूछा ये कौन है, लोगों ने बताया कि ये हज़रत मरियम के बेटे हैं। फिर मैं जाते हुए मुतवज्जह हुआ तो एक सुर्ख रंग भारी भरकम आदमी को देखा कि जिसके बाल घनघरियाले थे और वो दाएं आंख से काना था, गोया कि इसकी आंख फूला हुआ अंगूर थी। मैंने पूछा कि ये कौन है, लोगों ने कहा कि ये दज्जाल है, लोगों में सबसे ज्यादा इसके मुशाबह इब्न क़तन है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मसीह बिन मरियम और मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में। हदीस नंबर 430। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब हजीन बिन मसना अब्दुल अजीज़ इब्न अबी सलमा अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ल अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने आप को हतीम में देखा और कुरैश मुझसे मेरे मिराज पर जाने के बारे में सवाल कर रहे थे। तो कुरैश ने मुझसे बैतुल मक़दस की चंद ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा जिनको मैं दूसरी अहम चीज़ों में मशगूलियत के बाइस महफूज ना रख सका था। मुझे इसका इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि इतना उससे पहले कभी ना हुआ था। इसके बाद अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस के दरमियान पर्दे उठाकर मेरे सामने कर दी। मैंने इसे देखकर जिसके बारे में सवाल करते वो इन्हें बतला देता और मैंने अपने आप को अनबिया अलैहिस्सलाम
की एक जमात में देखा और हज़रत मूसा को खड़े हुए नमाज पढ़ते देखा, गोया कि वो गुठे हुए जिस्म और घनघरियाले बालों वाले आदमी ही, गोया कि वो कबीला शनु के एक आदमी ही। और हज़रत ईसा बिन मरियम को खड़े हुए नमाज पढ़ते देखा तो लोगों में सबसे ज़्यादा उनसे मुशाबह रू बिन मसूद सक़फ़ी ही। और हज़रत इब्राहीम को खड़े हुए नमाज पढ़ते देखा, लोगों में से ज़्यादा उनके मुशाबह तुम्हारे साहब ही। इसके बाद नमाज का वक्त आया तो मैं इमाम बना, फिर मेरे नमाज से फारिग होने पर एक कहने वाले ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालिक दारोगा जहन्नम है, इस पर सलाम कीजिए। मैं उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो पहले उसने मुझे सलाम किया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सिदरा अलमनतही का बयान। हदीस नंबर 431। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा, मालिक बिन मुगुल, इब्न नमीर, ज़हीर बिन हरब, अब्दुल्लाह बिन नमीर, ज़ुबैर बिन निदी, तलहा बिन मसरफ, मरा अब्दुल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के लिए सैर कराई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदरा अलमनतही तक ले जाया गया, जो कि छठे आसमान में वाक़ है। ज़मीन से ऊपर चढ़ने वाली चीज़ और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ यहाँ आकर रुक जाती है, फिर इसे ले जाया जाता है। अल्लाह ने फरमाया, इस यगूशा अलस्तूर मया यगूशी 53 अन्नजम 16 की ढूंढ लेती है वो चीज़ें कि जो ढूंढ लेती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया यानी सोने के पतंगे। रावी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें अता की गईं, 5 नमाज़ें, सूरत अल-बक़रा की आखिरी आयतें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हर एक ऐसे आदमी को बख्श दिया गया जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे और कबीरा गुनाहों से बचा रहे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी के मानी और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 432। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी इबाद इब्न अवाम शीबानी, हज़रत सुलेमान शीबानी कहते हैं कि मैंने हज़रत ज़र बिन हबीश से अल्लाह के फरमान फ़िलकिल काबिल कौसन आओ आदने के बारे में पूछा तो फरमाया कि मुझसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके 600 बाजू हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी के मानी और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 433। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स बिन गैस शीबानी, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फरमान मया कज़बलुफ़ु अदुमया रआ में देखने से मुराद हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को देखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके 600 पर हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी के मानी और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 434। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अबनरी शोबा सुलेमान शीबानी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं लक़द रआ मिनु आइलत रबालुकुबूर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी निशानियाँ देखी। इस देखने से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा कि उनके 600 बाजू हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी के मानी और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 435। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, अब्दुल मलक अता, अबू हरीरा, हज़रत अबू हरीरा ने वलक़द रआ नज़ुल ताख़ुर के बारे में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को देखा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी के मानी और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 436। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स अब्दुल मलक अता, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को अपने दिल से देखा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी के मानी और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 437। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स अब्दुल मलक अता, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फरमान मया कज़बलुफ़ु अदुमया रआ वलक़द रआ नज़ुल ताख़ुर से मुराद ये है कि अल्लाह अज़्ज़वजल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को अपने दिल में 2 मरतबा देखा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी के मानी और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 438।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू सईद अशज, वकी, आमिश, ज़ियाद बिन हसीन, अबी जहमा, अबू आलिया से रिवायत है कि हमसे हज़रत अबू जहमा ने उसी सनद के साथ रिवायत नकल फरमाई। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी की मानी और की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 439। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, इस्माइल इब्न इब्राहिम, दाऊद, शुबी, हज़रत मुसर्रुफ कहते हैं कि मैं उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा के पास तकिया लगाए बैठा था। इन्होंने फरमाया, ए अबू आयशा, ये उनकी कुनियत है। 3 बातें ऐसी हैं कि अगर कोई उनका कायल हो जाए तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। मैंने अर्ज़ किया, वो 3 बातें कौन सी हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, एक तो यह है कि जिसने ख्याल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो उसने अल्लाह पर बड़ा झूठ बांधा। मुसर्रुफ कहते हैं कि मैं तकिया लगाए बैठा था, मैंने ये सुना तो उठकर बैठ गया। मैंने अर्ज़ किया, ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे बात करने दी और जल्दी ना करें। किया अल्लाह ने नहीं फरमाया, वलक़द रअनाहु नज़लतन उख़रा 53। अन-नजम 3। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगीं कि इस उम्मत में सबसे पहले मैंने उन आयत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन आयतों से मुराद जबराइल अलैहिस्सलाम ही। मैंने इन्हें उनकी असल सूरत में नहीं देखा सिवाय 2 मरतबा के जिसका इन आयतों में जिक्र है। मैंने देखा कि वो आसमान से उतर रहे थे और उनके तनवतुश की बड़ाई ने आसमान से ज़मीन तक को घेर रखा है। इसके बाद हज़रत आयशा ने फरमाया, किया तूने नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तुदरिकुहुल अब्सार वहुव युदरिकुहुल अब्सार वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। 6 अलीनाम 103। किया तूने अल्लाह इज़ वजल का ये इरशाद नहीं सुना, वमा किन लिबशरा अन युकलिमहु अल्लाहु इल्ला वाहियन औ मिन वराए हिजाबा औ युरसिल रसूला फ़यउब्दिना मा यशाउ इन्ना अलिय्युन हकीम। 42 अल-शूरी 51। यानी इसकी आँखें इसे नहीं देख सकती और वो आँखों का इदराक कर सकता है और वही लतीफ़ व ख़बीर है। और किसी इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो अल्लाह से बातें करे मगर वही या पर्दे के पीछे से। और दूसरी आयत यह है कि जो कोई ख्याल करे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब में से कुछ छपा ली है तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान बांधा। अल्लाह ताला ने फरमाया, या आयला अर्रसूलु बल्गु मया औंज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम लम तफ़अल फ़मा बलग़त रिसालतहु। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से उतरा है उसकी तबलीग कीजिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना करेंगे तो आप हक़ रिसालत अदा ना करेंगे। और तीसरी बात ये कि जो आदमी ये कहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा होने वाली बातों को जानते थे तो उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। और अल्लाह फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह के सिवा कोई ग़ैब की बातें नहीं जानता। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी की मानी और की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 440। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब दाऊद ने उसी सनद के साथ इब्न लही की हदीस की तरह रिवायत की है और इसमें इतना ज़ायद है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से कुछ छुपाने वाले होते जो आप पर नाज़िल हुआ तो इस आयत को छुपाते। विलंस तक़उलु लिलिज़ला अनाइम अल्लाहु अलैहि व नामत अलैहि हमसिक अलैहि ज़ौजक व क़ल्लाई बतख़फ़ी फ़ी निफ़ूसिक मया अल्लाहु मुब्दिया वतख़ुशा अलनासिल वल्लाहु वहिकुन तख़ुशा। 33 अल-अहज़ाब 37। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी से फरमा रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनाम किया कि अपनी ज़ूजा मतहरा ज़ैनब को अपनी ज़ौजियत में रहने दे और अल्लाह से डर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में वो बात भी छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह आखिर में ज़ाहिर करने वाला था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के तन से डर रहे थे और डरना तो अल्लाह ही से सज़ावार है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी की मानी और की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 441। तर्जुमा इब्न अमीर इस्माइल शुबी मुसर्रुफ कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। हज़रत आयशा ने फरमाया, सुबुहुल अलिया, आपकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर वाक़या इस तरह बयान किया और दाऊद की रिवायत ज़्यादा पूरी और लंबी है। किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह ताला के फरमान वक़द राह नज़ला आखरी की मानी और की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात अपने रब का दीदार हुआ के बयान में। हदीस नंबर 442। तर्जुमा इब्न अमीर इस्माइल शुबी मुसर्रुफ कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला के इस फरमान का क्या मतलब है। सौम दना फ़िलतदलई फ़िलकिन क़ाबिल क़ौसन औ आदना फ़िलाउहिला इला अब्दी मया आउहिला
پھر نزدیک ہوئے جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اور 2 کمانوں یا اس کے بھی قریب کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے بندہ کی طرف وحی کی جو بھی کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردوں کی صورت میں آتے تھے اور اس مرتبہ اپنی اصل صورت میں آئے ہیں جس سے آسمان کا سارا کنارہ بھر گیا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، اور اس فرمان کی میں نے ایک نور دیکھا ہے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 443 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی یزید بن ابراہیم قتادہ عبداللہ بن شقیق حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، اور اس فرمان کی میں نے ایک نور دیکھا ہے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 444 ترجمہ محمد بن بشار معاذ بن حشام حجاج بن شاعر عفان بن مسلم قتادہ عبداللہ بن شقیق ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر سے کہا کہ تم کس بات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اللہ سوتا نہیں اور اس فرمان کا اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اپنی مخلوق کو جلا ڈالے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 445 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب ابو معاویہ عامش عمرو بن مرہ ابو عبیدہ ابو موسی عبداللہ بن شقیق حضرت ابو موسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں کہ اللہ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے، میزان اعمال کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، اور اس کا حجاب نور ہے، اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ اس کا حجاب آگ ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اللہ سوتا نہیں اور اس فرمان کا اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اپنی مخلوق کو جلا ڈالے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 446 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم جریر عامش حضرت عامش سے یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے مگر اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے اور مخلوق کا ذکر نہیں، اور فرمایا اس کا حجاب نور ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اللہ سوتا نہیں اور اس فرمان کا اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اپنی مخلوق کو جلا ڈالے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 447 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن مرہ ابو عبیدہ حضرت ابو موسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 4 باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ میزان اعمال کو اونچا نیچا کرتا ہے، دن کے اعمال رات اور رات کے اعمال دن کو اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب آخرت میں مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے دیدار کے بیان میں۔ حدیث نمبر 448 ترجمہ نصر بن علی جہضمی ابو غسان مسمعی اسحاق بن ابراہیم عبدالعزیز بن عبدالصمد ابو غسان ابو عمران جونی ابو بکر بن عبداللہ بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ 2 جنتیں تو چاندی کی ہوں گی اور دونوں کے برتن اور ان میں جو کچھ ہوگا وہ بھی چاندی کا ہوگا، اور اسی طرح 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان دونوں کے برتن اور ان میں جو کچھ ہوگا وہ سونے کا ہوگا، اور اہل جنت کے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے درمیان کبریائی کی چادر ہوگی جو جنت عدن میں اللہ کے چہرے پر ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب آخرت میں مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے دیدار کے بیان میں۔ حدیث نمبر 449 ترجمہ عبیداللہ بن عمر بن میسرہ عبداللہ الرحمن بن مہدی حماد بن سلمہ ثابت بنانی عبداللہ الرحمن بن ابی لیلہ حضرت سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह उनके और अपने दरमियान से पर्दे उठा देगा और जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे तो उनको इस दीदार से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं होगी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब आखिरत में मोमिनों के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के दीदार के बयान में। हदीस नंबर 450 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यजीद बिन हारून, हमाद बिन सलमा। सही हज़रत हमाद बिन सलमा से उसी सनद के साथ ये हदीस रिवायत है, लेकिन इसमें इतना ज़ायद है कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, लिलीज़ान हुसन व अलू हुसनी वज़िया दिलतुन वला यराइको वजूहम क़तरून वला ज़िलीतुन वला ये काफिल असुहाबु अलुजीदीन ते हम फ़ियुहाफ़ लिदन 10 यूनुस 26 नेक लोगों के लिए नेक अंजाम और मज़ीद इनाम है, यानी दीदार इलाही। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह ताला के दीदार की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 451 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, याकूब बिन इब्राहीम, इब्न शहाब, अता बिन यजीद, लैसी। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया हम क़ियामत के दिन अपने परवरदिगार को देखेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम्हें 14वीं रात के चंद के देखने में कोई दुश्वारी पेश आती है? इन्होंने अर्ज़ किया नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या जिस वक्त बादल न हों किया तुम्हें सूरज के देखने में कोई दुश्वारी होती है? इन्होंने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर तुम उसी तरह अपने रब का दीदार करोगे। अल्लाह क़ियामत के दिन लोगों को जुमा करके फरमाएंगे जो जिसकी इबादत करता था वो इसके साथ हो जाए, जो सूरज की इबादत करता था वो इसके साथ हो जाए, और जो बुतों और शैतानों की इबादत करता था वो इन्हीं के साथ हो जाएगा, और उसमें इस उम्मत के मुनाफिक भी होंगे। अल्लाह ताला ऐसी सूरतों में उनके सामने आएगा कि जिन सूरतों में वो उसे नहीं पहचानते होंगे। फिर वो कहेंगे कि हम तुझसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं, जब तक हमारा रब ना आए हम इस जगह ठहरते हैं, फिर जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह ताला उनके पास ऐसी सूरत में आएंगे जिसे वो पहचानते होंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो जवाब देंगे बेशक तो हमारा रब है। फिर सब इसके साथ हो जाएंगे और जहन्नम की पुष्ट पर पल सिरात से गुजरेंगे। रसूलों के अलावा इस दिन किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी, और रसूलों की बात भी इस दिन अल्लाह सलिम सलिम ए अल्लाह सलामती रख होगी, और जहन्नम में सुदान फारदार झाड़ी की तरह इसमें कंटे होंगे। अल्लाह ताला के अलावा इन कंटों को कोई नहीं जानता कि कितने बड़े होंगे। लोग अपने अपने अमाल में झुके हुए होंगे, और बाज़ मोमिन अपने नेक अमाल की वजह से बच जाएंगे और बाज़ों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा, और बाज़ पल सिरात से गुजर कर निजात पा जाएंगे। यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला करके फारिग हो जाएंगे और अपनी रहमत से दोज़ख वालों में से जिसे चाहेंगे फरिश्तों को हुक्म देंगे कि उनको दोज़ख से निकाल दें जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, और इनमें से जिस पर अल्लाह अपना रहम फरमाए और जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता होगा। फरिश्ते ऐसे लोगों को पहचान लेंगे और ऐसों को भी पहचान लेंगे कि उनके चेहरों पर सजदों के निशान होंगे। अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग पर हराम कर दी है कि वो सजदा के निशान को खाए। फिर उन लोगों को जले हुए जिस्म के साथ निकाला जाएगा, फिर उन पर आब हयात बहाया जाएगा, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह तरोताज़ा होकर उठेंगे कि जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ दाना पड़ता है। फिर अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसला से फारिग होगा तो एक शख्स रह जाएगा कि जिसका चेहरा दोज़ख की तरफ होगा, और वो जन्नत वालों में से आखिरी होगा। जो जन्नत में दाखिल होगा वो अल्लाह से अर्ज़ करेगा ऐ मेरे परवरदिगार मेरा चेहरा दोज़ख की तरफ से फेर दे, इसकी बदबू से मुझे तकलीफ होती है और इसकी तपिश मुझे जला रही है। फिर जब तक अल्लाह चाहेंगे वो दुआ करता रहेगा। फिर अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाएंगे कि अगर मैंने तेरा ये सवाल पूरा कर दी तो फिर तो और कोई सवाल तो नहीं करेगा। वो कहेगा कि इसके अलावा कोई सवाल आपसे नहीं करूँगा। फिर परवरदिगार उससे उसके वादा की पख्तगी पर अपनी मंशा के मुताबिक अहद व पैमान लेंगे। फिर अल्लाह इसके चेहरे को दोज़ख से फेर देंगे और जन्नत की तरफ कर देंगे, और जब वो जन्नत को अपने सामने देखेगा तो जब तक अल्लाह चाहेंगे वो खामोश रहेगा। फिर कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे, तो अल्लाह इससे कहेंगे कि क्या तूने मुझे अहद व पैमान नहीं दिया था कि मैं इसके अलावा और किसी चीज़ का सवाल नहीं करूँगा। अफसोस इब्न आदम तो बड़ा वादा शिकन है। वो फिर अर्ज़ करेगा ऐ परवरदिगार, वो अल्लाह से मांगता रहेगा यहाँ तक कि परवरदिगार फरमाएंगे कि अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूँ तो फिर और तो कुछ नहीं मांगेगा। वो कहेगा नहीं तेरी इज़्ज़त की कसम। अल्लाह ताला इससे जो चाहेंगे नए वादा की पख्तगी के मुताबिक अहद व पैमान लेंगे और उसको जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर देंगे। जब वहाँ खड़ा होगा तो सारी जन्नत आगे नज़र आएगी, जो भी इसमें नफीस और खुशियाँ हैं सब उसे नज़र आएंगी। फिर जब तक अल्लाह चाहेंगे खामोश रहेगा। फिर कहेगा ऐ परवरदिगार मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, तो अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे कि क्या तूने मुझसे ये अहद व पैमान नहीं किया था कि इसके बाद और किसी चीज़ का सवाल नहीं करूँगा। अफसोस इब्न आदम तो कितना धोखेबाज है। वो कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार में ही तेरी मखलूक में सबसे ज़्यादा बदबख्त
वो उसी तरह अल्लाह से मांगता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला हंस पड़ेंगे। जब अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी तो फरमाएंगे जन्नत में दाखिल हो जा, और जब अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे तो अल्लाह इससे फरमाएंगे कि अपनी तमन्नाएं और आरज़ुएं ज़ाहिर कर। फिर अल्लाह ताला उसे जन्नत की निमतों की तरफ मुतवज्जह फरमाएंगे और याद दिलाएंगे फ़लाँ चीज़ मांग, फ़लाँ चीज़ मांग। जब उसकी सारी आरज़ुएं ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह इससे फरमाएंगे कि ये निमतें भी ले लो और उन जैसी और निमतें भी ले लो। हज़रत अबू सईद ख़दरी ने भी इस हदीस को हज़रत अबू हरीरा की हदीस के मुताबिक बयान किया। सिर्फ़ इस बात में इख्तिलाफ़ हुआ कि जब हज़रत अबू हरीरा ने ये बयान किया कि हमने ये चीज़ें दी और इस जैसी और भी दी, तो हज़रत अबू सईद ख़दरी ने फरमाया कि 10 गुना ज़ायद दी। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया कि मुझे तो यही याद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया है कि हमने ये सब चीज़ें दी और इस जैसी और दी। हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमने ये सब दी और इससे 10 गुना और ज़्यादा दी। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि ये वो आदमी है जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के दीदार की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 452। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, अबीमन, शोएब, ज़हरी, सईद बिन मुसैयब, अता बिन यजीद, लैसी। अबू हरीरा से रिवायत है कि सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम क़ियामत के दिन अपने परवरदिगार को देखेंगे? फिर उसके बाद वही हदीस है जो गुज़र चुकी है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के दीदार की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 453। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक़, मुअम्मर, हमाम इब्न मनबा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे कम दर्जा का वो जन्नती होगा जिससे अल्लाह फरमाएगा कि तुम तमन्ना करो, वो तमन्ना करेगा। फिर अल्लाह इससे फरमाएंगे किया तूने तमन्ना कर ली है? वो कहेगा हम। फिर अल्लाह इससे फरमाएंगे कि तेरे लिए है वो जो तूने तमन्ना की और उस जितना और भी ले लो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब अल्लाह ताला के दीदार की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 454। तर्जुमा सैयद बिन सईद, हिफ्स बिन मैसरा, ज़ैद बिन असलम, अता बिन यासार। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि कुछ लोगों ने सहाबा किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया क़ियामत के दिन हम अपने रब को देखेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम्हें जब सूरज निस्फ़ल नहार पर हो, इसके साथ बादल भी ना हों, इसके देखने में तुम्हें कोई दुश्वारी होती है, और जब 14वें के चंद की रात आसमान पर चंद जलवा आ रहा हो और बादल भी ना हों, तो क्या चंद को देखने में तुम्हें कोई दुश्वारी होती है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस जिस कैफियत के साथ तुम दुनिया में सूरज या चंद को देखते हो, उसी कैफियत के साथ तुम क़ियामत के दिन अल्लाह ताला को देखोगे। क़ियामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि वो गिरोह इसकी पैरवी करे जिसकी पैरवी वो दुनिया में करता था। इस ऐलान के बाद जितने लोग भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के सिवा बुतों वगैरह को पूजते थे सब जहन्नम में जा गिरेंगे, और सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो लोग सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते थे, चाहे वो नेक हों या बुरे। और कुछ लोग अहल किताब में से भी बाकी बच जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करते थे, चाहे वो नेक हों या बुरे। फिर यहूदियों को बल्ला कर उनसे पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम दुनिया में अल्लाह के बेटे हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठ कहते हो, अल्लाह की ना तो कोई बीवी है और ना ही कोई बेटा, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हम प्यासे हैं, हमें पानी पिला दी। फिर इन्हीं इशारे से कहा जाएगा कि तुम पानी की तरफ क्यों नहीं जाते? फिर इन्हीं दोज़ख की तरफ धकेला जाएगा। वो जहन्नम सराब पानी की जगह की तरह दिखाई देगी, फिर वो जहन्नम में जा पड़ेंगे। फिर नसारी को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम अल्लाह के बेटे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। फिर उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठ कहते हो, अल्लाह ताला की ना तो कोई बीवी है और ना इसका कोई बेटा है। फिर उनसे कहा जाएगा अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिला दयन से इशारे से कहा जाएगा तुम पानी की तरफ क्यों नहीं जाते? फिर इन्हीं दोज़ख की तरफ धकेला जाएगा। वो दोज़ख इन्हीं शराब की तरह दिखाई देगा, फिर वो दोज़ख में जा गिरेंगे यहाँ तक कि वो लोग बच जाएंगे जो दुनिया में सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, चाहे वो नेक हों या बुरे। फिर उनके पास अल्लाह ताला एक ऐसी औरत भेजेंगे जिस औरत को वो दुनिया में किसी ना किसी वजह से पहचानते होंगे, दुनिया में उनको देखा होगा बहैसियत मखलूक के ना कि माबूद के। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब तुम किस चीज़ का इंतज़ार करते हो? हर गिरोह अपने माबूद
دنیا میں جس کی عبادت یا جس کی پیروی کرتے تھے کے ساتھ چلا گیا ہے، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم دنیا میں ان لوگوں سے علیحدہ رہے حالانکہ ہم ان کے سب سے زیادہ محتاج تھے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہے۔ اس عورت سے آواز آئے گی کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے کہ ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وہ 2 یا 3 مرتبہ کہیں گے یہاں تک کہ ان کے دل ڈگمگانا لگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جس سے اپنے اللہ کو پہچان لو؟ وہ کہیں گے ہم، پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی منکشف فرمائیں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر جو آدمی بھی دنیا میں صرف اللہ کے خوف اور اس کی رضا کے لیے سجدہ کرتا تھا، اسے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور جو آدمی کسی دنیوی خوف یا دکھلاوے کے لیے دنیا میں سجدہ کرتا تھا، اسے سجدہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی پشت ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی، اور جب بھی سجدہ کرنا چاہے گا اپنی پشت کے بل گر جائے گا۔ پھر مسلمان اپنا سر سجدہ سے اٹھائیں گے اور اللہ اس صورت میں ہوں گے جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، مسلمان کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر جہنم پر پل صراط بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ اس وقت سب کہیں گے الیوم سلم الیوم سلم، اے اللہ سلامتی فرما، اے اللہ سلامتی فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی چیز جس میں پھسلن ہوگی اور اس میں دانے دار کانٹے ہوں گے، وہ لوہے کے کانٹے ہوں گے، وہ لوہے کے کانٹے 7 دن جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ بعض مسلمان اس پل سے پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض آندھی کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح۔ یہ سب صحیح سلامت پل صراط سے گزر جائیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے الجھاتے ہوئے وہاں سے گزریں گے اور بعض کانٹوں سے زخمی ہو کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جو دوزخ میں گرے پڑے ہوں گے ان کو چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح جھگڑیں جس طرح کہ کوئی اپنا حق مانگنے کے لیے بھی نہیں جھگڑتا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب، یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا جن کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو، ان لوگوں پر دوزخ حرام کر دی جائے گی۔ پھر جنتی مسلمان بہت سی تعداد میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکلوا لائیں گے جن میں سے بعض کی آدھی پنڈلیوں کو اور بعض کو گھٹنوں تک دوزخ کی آگ نے جلا ڈالا ہوگا۔ پھر جنتی لوگ کہیں گے اے اللہ اب ان لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا جن کو دوزخ سے نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی کوئی بھلائی ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ پھر جنتی لوگ بہت سی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہمیں دوزخ سے نکالنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ جنتی لوگ پھر جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہمیں دوزخ سے نکالنے کو حکم دیا تھا ہم نے ان میں کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں تم 1 ذرہ کے برابر بھی کوئی بھلائی پاؤ اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ جنتی لوگ پھر جائیں گے اور دوزخ سے بہت بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو نکال لائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ اب دوزخ میں بھلائی کا 1 ذرہ بھی نہیں ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس حدیث میں سچا نہ سمجھو تو یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ ونؤتیک حسدین یضاعفها ویؤمن لدنا واجر عظیما۔ 4 النساء 40 اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے، اور جو نیکی ہوگی اسے دوگنا فرمائیں گے اور اپنے پاس سے بہت سا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں نے شفاعت کر دی، انبیاء علیہ السلام نے شفاعت فرما دی، مومنوں نے شفاعت کر دی، اور ارحم و الراحمین کے علاوہ کوئی ذات بھی باقی نہ رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے، یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی اور یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی جس کا نام نہر الحیا ہے، اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کہ دانہ پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ اگاتا ہے، تم دیکھتے ہو کبھی وہ دانہ پتھر کے پاس ہوتا ہے اور کبھی درخت کے پاس، اور جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز لگتا ہے اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بیان فرما رہے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جانوروں کو چراتے رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلتے ہوں گے اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے دوزخ سے آزاد فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ
चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। वो लोग कहेंगे ऐ हमारे परवरिदगार तूने हमें वो कुछ अता फरमाया है जो जहम वालों में से किसी को भी अता नहीं फरमाया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम्हारे लिए मेरे पास इससे अफजल चीज़ है। वो लोग कहेंगे ऐ हमारे परवरिदगार वो कौन सी चीज़ है जो इससे भी अफजल है। अल्लाह ताला फरमाएंगे वो अफजल चीज़ है मेरी रज़ा। अब आज के बाद में तुम पर कभी नाराज़ नहीं हूँगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह ताला के दीदार की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 455। तर्जुमा मुस्लिम ईसा बिन हमाद लीस बिन साद ईसा बिन हमाद खालिद बिन यजीद सईद बिन अबू हलाल जैद बिन असलम अता बिन यासार अबू सईद खदरी फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल किया हम अपने रब को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दिन साफ हो तो क्या तुम्हें सूरज के देखने में कोई दुश्वारी आती है। हमने अर्ज़ किया नहीं और बाकी हदीस उसी तरह है, लेकिन इस हदीस में ये ज़ायद है कि जब अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमा देगा जिन्होंने कोई नेक अमल नहीं किया होगा तो उनसे अल्लाह फरमाएगा कि जन्नत में जो कुछ तुमने देखा वो भी ले लो और इस जैसा इतना और भी ले लो। हज़रत अबू सईद खदरी फरमाते हैं कि मुझ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पहुँची है कि पल सिरात बाल से बारीक और तलवार से तेज़ होगा और लीस की हदीस में ये अल्फाज नहीं हैं कि वो कहेंगे ऐ हमारे परवरिदगार तूने हमें वो कुछ दिया जो तमाम जहम वालों को नहीं दिया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह ताला के दीदार की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 456। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा जाफ़र बिन उन हश्शाम बिन साद जैद बिन असलम से एक दूसरी सनद के साथ कुछ कमी बेशी के साथ उसी तरह की एक रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब शफाअत के सबूत और मोहदों को दोज़ख से निकालने के बयान में। हदीस नंबर 457। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब मालिक बिन अनस इमरू बिन यही बिन अमारा अबू सईद खदरी हज़रत इमरू बिन यही से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसे चाहेंगे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और दोज़ख वालों को दोज़ख में दाखिल फरमाएंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान हो उसे दोज़ख से निकाल लो, चुनाचा वो लोग कोयला की तरह जले हुए होंगे। फिर इन्हीं नहर अलहवत या हिया रावी को शक है में डाला जाएगा, वो उसमें इस तरह हगेंगे जिस तरह दाना पानी के बहाव वाली मिट्टी से जरदी माइल होकर उड़ पड़ता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब शफाअत के सबूत और मोहदों को दोज़ख से निकालने के बयान में। हदीस नंबर 458। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अफान वहीब हुज्जाज बिन शायर इमरू बिन उन खालिद इमरू बिन यहया हज़रत अबू सईद खदरी से इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है, लेकिन इसमें दाना के बजाय कोड़ा क्रिकेट के उगने का जिक्र है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब शफाअत के सबूत और मोहदों को दोज़ख से निकालने के बयान में। हदीस नंबर 459। तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी बशर इब्न मफज़ल अबू मस्लिमा अबू ज़िरा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो दोज़ख वाले हैं काफिर वो इसमें ना तो मरेंगे और ना जिंदा रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जो अपने गुनाहों की वजह से दोज़ख में जाएंगे आग इन्हीं जलाकर कोयला बना देगी। इसके बाद शफाअत की इजाज़त दी जाएगी तो ये लोग गिरोह दर गिरोह लाए जाएंगे, फिर इन्हीं जन्नत की नहरों में डाला जाएगा। फिर जन्नत वालों से कहा जाएगा कि ऐ जन्नत वालों उन पर पानी डालो जिससे वो तरताज़ा होकर उठ खड़े होंगे, जिस तरह पानी के बहाव से आने वाली मिट्टी में से दाना सरसब्ज़ व शादाब होकर निकल आता है। ये सुनकर सहाबा में से एक आदमी ने अर्ज़ किया कि ऐसे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहात में रहे हूँ। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाना उगने की जो इतनी दुरुस्त तमसील दे रहे हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब शफाअत के सबूत और मोहदों को दोज़ख से निकालने के बयान में। हदीस नंबर 460। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबू मस्लिमा अबू ज़िरा अबू सईद खदरी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद एक और सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। इसमें दाना उगने तक का जिक्र है, उसके बाद कोई जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब दोज़खियों में से सबसे आखिर में दोज़ख से निकलने वाले के बयान में। हदीस नंबर 461। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली जरीर मंसूर इब्राहीम अबीदा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यकीनन जानता हूँ कि सबसे आखिर में दोज़ख में से कौन निकलेगा और जन्नत वालों में से सबसे आखिर में कौन जन्नत में दाखिल होगा। वो एक आदमी होगा जो सरीनों के बल घसटता हुआ निकलेगा। अल्लाह उससे फरमाएंगे जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो जन्नत के करीब आएगा तो उसे अफसोस होगा कि जन्नत भरी हुई है। वो वापस लौट आएगा और अल्लाह से कहेगा ऐ मेरे रब जन्नत तो भरी हुई
ہوئی ہے اللہ پھر فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا، وہ پھر آئے گا، اس کے خیال میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ واپس لوٹ آئے گا اور کہے گا اے میرے رب جنت تو بھری ہوئی ہے، تو اللہ اس سے فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا، تیرے لیے دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر ہے، تو وہ کہے گا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں اور آپ تو بادشاہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دن ظاہر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ جنت والوں کے لیے سب سے کم تر درجہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب دوزخیوں میں سے سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 462۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، ابو معاویہ، عامش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو پہچانتا ہوں جو دوزخ والوں میں سے سب آخر میں دوزخ سے نکلے گا، ایک آدمی جو سرین کے بل گھسٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا، اللہ اس سے فرمائیں گے کہ جنت میں چلا جا، وہ جائے گا، پھر جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ سب جگہوں پر جنتی ہیں، اس سے کہا جائے گا کہ کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا دوزخ میں؟ وہ کہے گا جی ہاں یاد ہے، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ اپنی تمنا کرو، اور وہ تمنا کرے گا کہ تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ جس قدر تو نے تمنا کی وہ بھی تیرے لیے اور اس سے 10 گنا دنیا کے برابر بھی، وہ کہے گا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب دوزخیوں میں سے سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 463۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، عفان بن مسلم، حماد بن سلمہ، ثابت، انس ابن مسعود۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ سے جلا رہی ہوگی، پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں ہے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سایہ میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں میرے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا تو وہ پھر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے، تو اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا اے رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ صحیح مسلم
किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 464। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यही बिन बकीर, ज़हीर बिन मुहम्मद, सहल बिन अबी सालेह, नुमान बिन अबी अयाश, अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वालों में से सबसे कम दर्जे का वो जन्नती होगा जिसका चेहरा अल्लाह जहन्नम से फेर कर जन्नत की तरफ फरमा देंगे और उसके लिए एक सायादार दरख्त बना देंगे। वो आदमी कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसके साया में रहूं। बाकी हदीस उसी तरह है जो गुजर चुकी, लेकिन इसमें यह जिक्र नहीं किया इब्न आदम तेरी आरज़ू को किया चीज़ ख़त्म कर सकती है, और इसमें यह जायद है कि अल्लाह इससे फरमाएंगे कि फ़लन फ़लन चीज़ के बारे में सवाल कर, फिर जब उसकी सारी आरज़ुएं ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये भी तेरे लिए और इससे 10 गुना जायद भी तेरे लिए है। फिर अल्लाह उसे इसके घर में दाखिल फरमा देंगे और खूबसूरत आंखों वाली 2 हूरें इसकी ज़ौजियत में दाखिल होकर इसके पास आएंगी और कहेंगी कि इस अल्लाह का शुक्र है जिसने तुझे हमारे लिए ज़िंदा किया और हमें तेरे लिए ज़िंदा किया। वो आदमी कहेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अता फरमाया है कि किसी को भी इतना नहीं अता फरमाया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 465। तर्जुमा सईद बिन इमरू अशवसी, सुफियान बिन ईना, मतरफ इब्न बजर, शुबी, मगीरा बिन शोबा, इब्न अबी उम्र, सुफियान, मतरफ बिन तरीफ, अब्दुल मलक बिन सईद, शुबी, मगीरा बिन शोबा एक मर्तबा मिंबर पर तशरीफ़ रखे फरमा रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपने रब से पूछा कि जन्नत वालों में से सब कम दर्जा का कौन सा आदमी होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो एक आदमी होगा जो सारे जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नत में दाखिल होगा। इस आदमी से कहा जाएगा कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो आदमी अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब में कैसे जाऊँ? वहाँ तो सब लोगों ने अपने अपने मरातिब अपनी अपनी जगहों को मुतय्यन कर ली है, यानी जन्नत के तमाम महल्लात पर सब जन्नतियों ने कब्जा कर ली है। तो फिर इस आदमी से अल्लाह फरमाएंगे कि क्या तो इस बात पर राज़ी है कि तुझे इतना मुल्क दिया जाए जितना दुनिया के बादशाह के पास था? वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैं राज़ी हूँ। परवरदिगार इससे फरमाएंगे, जाओ इतना मुल्क हमने तुझे दे दिया और इतना ही 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 और 5वीं मर्तबा वो आदमी कहेगा, मैं राज़ी हो गया है मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे, तो ये भी ले लो और इसका 10 गुना और ले, और जो तेरी तबीयत चाहे और तेरी आँखों को प्यारा लगे वो भी ले लो। वो कहेगा, परवरदिगार मैं राज़ी हो गया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सबसे बड़े दर्जे वाला जन्नती कौन सा है? अल्लाह ने फरमाया, वो तो वो लोग हैं जिनको मैंने खुद मुंतखब किया है और इनकी बुजुर्गी और इज़्ज़त को अपने दस्त कुदरत से बंद कर दी और फिर इस पर मेहर भी लगा दी। तो ये चीज़ें ना तो किसी आँख ने देखी और ना किसी कान ने सुने और ना ही किसी इंसान के दिल पर उन निमतों और मर्तबों का ख्याल गुजरा, और इस चीज़ की तस्दीक की जो अल्लाह ताला की किताब में है। वो कहता है, फ़िला तउलमु नफुसुन मया आओ खफ़ी लाउम मिनु क़ुरते आऊना, यानी किसी को मालूम नहीं कि उनके लिए उनकी आँखों की ठंडक का जो सामान छुपा कर रखा है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 466। तर्जुमा अबू करीब उबैदुल्ला अशजई, अब्दुल मलक बिन अबजर, मगीरा बिन शोबा मिंबर पर फरमा रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जन्नत वालों में से सबसे कम दर्जे के जन्नती के बारे में पूछा। बाकी वही हदीस है जो गुजर चुकी है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 467। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अब्वामश मरूर इब्न सैयद अबूज़र रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस आदमी को जानता हूँ जो जन्नत में दाखिल होने वालों में सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा और सबसे आखिर में दोज़ख से निकलेगा। वो एक आदमी होगा जो क़यामत के दिन लाया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके छोटे गुनाह पेश करो और बड़े गुनाह मत पेश करो। चुनाचा इस पर उसके छोटे गुनाह पेश किए जाएंगे और कहा जाएगा कि फ़लन दिन तूने ये काम किया और फ़लन दिन ऐसा किया वगैरह। वो इकरार करेगा और इनकार ना कर सकेगा और अपने बड़े गुनाहों से डरेगा कि कहीं वो भी पेश ना हो जाएं। हुक्म होगा कि हमने तुझे हर एक गुनाह के बदले एक नेकी दी। वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तो और भी बहुत से गुनाह के काम किए हैं जिन्हें मैं आज हम नहीं देख रहा। रावी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हंसे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दंत ज़ाहिर हो गए। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 468। तर्जुमा इब्न नमीर अबू माविया वकी अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब हज़रत हमाद बिन ज़ैद एक और सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 469। तर्जुमा
उबैदुल्लाह बिन सईद, इसहाक बिन मंसूर, रूह बिन इबादा कैसी, इब्न जरेज, अबू ज़बीर कहते हैं कि इन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना कि उनसे लोग क़ियामत के दिन लोगों के हाल के बारे में पूछ रहे थे। इन्होंने फरमाया कि हम क़ियामत के दिन तमाम इम्तों से बुलंदी पर होंगे, फिर बाकी इम्तों को तरतीब के लिहाज से उनके बुतों के साथ बुलाया जाएगा। इसके बाद हमारा रब जलवा अफरोज़ होगा। अल्लाह फरमाएंगे कि तुम कसे देख रहे हो? वो कहेंगे कि हम अपने परवरदिगार को देख रहे हैं। अल्लाह ताला अपने शायान शान उनके साथ चल पड़ेंगे और सारे लोग भी उनके पीछे चल पड़ेंगे और हर एक को एक नूर मिलेगा, चाहे वो मोमिन हो या मुनाफिक हो, और लोग इस नूर के पीछे चलेंगे। पल सिरात पर कांटे होंगे जिसे अल्लाह ताला चाहेंगे पकड़ लेंगे। फिर मुनाफिकों का नूर बुझ जाएगा और मोमिन निजात पा जाएंगे। मोमिनों का पहला गिरोह जो निजात पा जाएगा उनके चेहरे 14वीं रात के चंद की तरह चमक रहे होंगे और ये 70,000 होंगे जिनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। फिर उनके बाद एक गिरोह खूब चमकते हुए तारों के तरीके पर होगा। फिर उसी तरह शफाअत का वक्त आएगा और नेक लोग शफाअत करेंगे, यहाँ तक कि जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उनके दिल में एक जौ के दाना के बराबर भी अगर कोई भलाई होगी तो इन्हें दोज़ख से निकाल लिया जाएगा और इन्हें जन्नत के सामने डाल दिया जाएगा और जन्नत वाले उन पर पानी छिड़केंगे जिससे वो इस तरह तरोताज़ा हो जाएंगे जैसे सैलाब के पानी की मिट्टी में से दाना हरा भरा पड़ता है। उनसे जलने के सारे आसार जाते रहेंगे। फिर उनसे पूछा जाएगा, फिर हर एक को दुनिया और 10 गुना दुनिया के बराबर इन्हें जन्नत में मकाम दिया जाएगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 470। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, सुफियान बिन ईना, उम्र जाबिर फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 471। तर्जुमा अबू रबी हमादा बिन ज़ैद, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने इमरू बिन दीनार से कहा कि क्या आपने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से ये हदीस सुनी है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला शफाअत की बना पर कुछ लोगों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इन्होंने फरमाया हूँ। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 472। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, अबू अहमद ज़ुबैरी, कैस बिन सलीम अनबरी, यजीद फ़कीर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग जहन्नम से निकालकर जन्नत में इस हालत में दाखिल किए जाएंगे कि उनके चेहरों के अलावा उनका सारा जिस्म जल चुका होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 473। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, फ़ज़ल बिन दकीन, अबू आसिम, मोहम्मद बिन अबी अयूब, यजीद फ़कीर फरमाते हैं कि खारजीव की बातों में से एक बात मेरे दिल में जम गई कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हमेशा दोज़ख में रहेगा। चुनाचा हम एक बड़ी जमात के साथ हज के इरादा से निकले कि फिर इसके बाद खारजीव वाली इस बात को लोगों में फैलाएं। यजीद कहते हैं कि जब हम मदीना मुनव्वरा से गुजरे तो हमने देखा कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह एक सुतून से टेक लगाए लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान फरमा रहे हैं, और जब इन्होंने दोज़खियों का जिक्र किया तो मैंने उनसे कहा, ए सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप लोगों से कैसी हदीसें बयान कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं, ए रब बेशक तूने जिसे दोज़ख में दाखिल कर दी तो तूने उसे रसू कर दी। दूसरे मकाम पर यह फरमाता है, जब दोज़खी लोग दोज़ख से निकलने का इरादा करेंगे तो इन्हीं फिर उसी में दाखिल कर दी जाएगा। इस अल्लाह के फरमान के बाद अब तुम क्या कहते हो? हज़रत जाबिर ने फरमाया, किया तुमने कुरान पढ़ा है? मैंने अर्ज़ किया कि हम। इन्होंने फरमाया कि क्या तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के बारे में सुना जो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ियामत के दिन अता फरमाएंगे? हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि फिर यही तो वो मकाम महमूद है जिसकी वजह से अल्लाह ताला दोज़ख से जिसे चाहेंगे निकाल देंगे। इसके बाद इन्होंने पल सिरात और लोगों का उसके ऊपर से गुजरने के बारे में तज़किरा फरमाया। हज़रत यजीद कहते हैं कि मैं उसको अच्छी तरह याद नहीं रख सका, ताहम इन्होंने ये फरमाया कि कुछ लोग दोज़ख में दाखिल होने के बाद दोज़ख से निकाल ले जाएंगे। अबू नईम ने कहा कि वो लोग दोज़ख से इस हाल में निकलेंगे कि जिस तरह आबनूस की जली हुई लकड़ियाँ होती हैं, फिर वो लोग जन्नत की नहरों में से किसी नहर में दाखिल होंगे और उसमें ये नहाएंगे और फिर इस नहर से कागज़ की तरह सफ़ेद होकर निकलेंगे। ये हदीस सुनकर फिर हम वहाँ से लौटे और हमने कहा, अफसोस तुम खारजी लोगों पर, किया तुम्हारा ख्याल है कि शेख जाबिर बिन अब्दुल्लाह जैसा शख्स भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध सकता है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम हम में से एक आदमी के अलावा सब खारजी थे, अकायद से ताइब हो गए जैसा कहा अबू नईम ने कहा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 474। तर्जुमा
हदाब बिन खालिद अज़दी, हमाद बिन सलमा, अबी इमरान, साबित, अनस बिन मालिक। रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदमी दोज़ख से निकालकर अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। उनमें से एक आदमी दोज़ख की तरफ देखकर कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, जब आपने मुझे इस दोज़ख से निकाल लिया है तो अब इसमें दोबारा न लौटाना, तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख से निजात अता फरमा देंगे। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 475। तर्जुमा अबू कामल फजील बिन हसीन जहदरी, मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह अनबरी, अबू कामल अबू अना क़ितादा, अनस बिन मालिक। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन तमाम लोगों को जुमा फरमाएंगे और वो इस परेशानी से बचने की कोशिश करेंगे। और इब्न उबैद ने कहा है कि ये कोशिश उनके दिलों में डाली जाएगी। वो कहेंगे कि हम अपने परवरदिगार की तरफ अगर किसी से शफाअत कराएं ताकि इस जगह से हम आराम हासिल करें, तो सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि आप तमाम मखलूक इंसानी के बाप हैं, आपको अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत से बनाया है और अपनी पैदा की हुई रूह आप में फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो आपको सजदा करें। आप अपने परवरदिगार के हम हमारी शफाअत फरमाएं ताकि हम इस जगह से राहत हासिल करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ और अपनी ख़ता को याद करेंगे जो उनसे हुई। अल्लाह ताला से शर्माएंगे और कहेंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने भेजा। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ और अपनी ख़ता याद करेंगे जो दुनिया में इनसे सरजद हुई और अपने रब से शर्माएंगे और फरमाएंगे कि तुम हज़रत इब्राहीम के पास जाओ, उनको अल्लाह ने अपना खलील बनाया। वो लोग हज़रत इब्राहीम के पास आएंगे, वो भी फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ। वो भी अपनी इस ख़ता को याद करके जो दुनिया में इनसे हुई थी अपने रब से शर्माएंगे और फरमाएंगे कि तुम हज़रत मूसा के पास जाओ जो अल्लाह के कलीम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तो राहता फरमाई। वो लोग हज़रत मूसा के पास आएंगे, वो भी फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ और अपनी ख़ता को याद करके जो दुनिया में इनसे हुई अपने रब से शर्माएंगे और फरमाएंगे कि तुम हज़रत ईसा के पास जाओ जो रूह अल्लाह और कलमा अल्लाह हैं। चुनाचा सब लोग हज़रत ईसा रूह अल्लाह और कलमा अल्लाह के पास आएंगे, वो भी फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, लेकिन तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ जिनकी शान ये है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली पिछली तमाम ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सारे लोग मेरे पास आएंगे, मैं अपने परवरदिगार से शफाअत की इजाज़त मांगूंगा, मुझे इजाज़त दी जाएगी। फिर मैं अपने आप को देखूंगा कि मैं सजदा में गिरा पड़ा हूँ। जब तक अल्लाह चाहेंगे मुझे इस हाल में रखेंगे। फिर मुझसे कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, फरमाइए। सुना जाएगा, मान गए। दिया जाएगा, शफाअत फरमाइए। शफाअत कबूल की जाएगी। फिर मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की उन कलमात के साथ हम्द बयान करूंगा जो वो मुझे उस वक्त सिखाएगा। फिर मैं शफाअत करूंगा। फिर मुझसे कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, फरमाइए। सुना जाएगा, मान गए। दिया जाएगा, शफाअत कीजिए। शफाअत कबूल की जाएगी। फिर मैं अपना सर सजदा से उठाऊंगा। फिर मैं अपने रब की हम्द बयान करूंगा। मेरे लिए एक हद मुकर्रर की जाएगी जिसके मुताबिक मैं लोगों को दोज़ख से निकालकर जन्नत में दाखिल करूंगा। रावी फरमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि तीसरी या चौथी मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमा कर लोगों को दोज़ख से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और उसके बाद अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे, दोज़ख में सिर्फ वो लोग बाकी रह गए हैं जिनके हक़ में कुरान ने हमेशा का अज़ाब लाजिम कर दी है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 476। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन बशार इब्न अबी अदी, सईद, क़ितादा, अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हश्र के दिन सारे मोमिन जुमा किए जाएंगे। वो इस दिन से निजात हासिल करने की कोशिश करेंगे या उनके दिल में ये बात डाली जाएगी। ये हदीस मज़कूरा हदीस की तरह है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये भी फरमाया कि चौथी बार में उनकी शफाअत करूँगा और ये अर्ज़ करूँगा, ए परवरदिगार, अब दोज़ख में सिर्फ वो लोग बाकी वो गए हैं जिनको कुरान ने रोका है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 477। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, माज़ बिन हश्शाम, क़ितादा, अनस बिन मालिक। रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन मोमिनों को जुमा फरमाएंगे। उनके दिल में ये बात डाली जाएगी कि वो इस दिन से निजात हासिल करने की कोशिश करें। बाकी हदीस उसी तरह है, लेकिन इसमें यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी मरतबा फरमाएंगे, ए परवरदिगार, अब तो दोज़ख में कोई भी बाकी नहीं सिवाय उनके जिनको कुरान ने रोक रखा है, यानी उन पर दोज़ख में रहना हमेशा के लिए लाजिम है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 478।
तर्जुमा मुहम्मद बिन मिनहाल ज़रीर, यजीद बिन ज़री, सईद बिन अबी अरूबा, हश्शाम, क़तादा, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख में से हर वो आदमी निकाल लिया जाएगा जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में जो के बराबर भी नेकी है उसे भी दोज़ख से निकाल लिया जाएगा जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में गंदम के एक ज़र्रा के बराबर भी नेकी होगी उसे भी दोज़ख की आग से निकाल लिया जाएगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 479। तर्जुमा अबू रबी अतकी, हमाद बिन ज़ैद, मुबिद बिन हलाल अनज़ी, सईद बिन मंसूर, हमाद बिन ज़ैद, मुबिद बिन हलाल कहते हैं कि हम हज़रत अनस बिन मालिक से मिलना चाहते थे और उनसे मुलाकात के लिए हमने हज़रत साबित की सिफारिश चाही। जब हम इन तक पहुँचे तो वो चाशत की नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत साबित ने हमारे लिए अंदर आने की इजाज़त मांगी। हम अंदर दाखिल हुए। हज़रत अनस बिन मालिक ने साबित को अपने साथ तख्त पर बिठाकर फरमाया, ए अबू हमज़ा, ये उनकी कुनियत है, तेरे बसरा वाले भाई तुझसे पूछते हैं कि तुम उनसे शफाअत वाली हदीस बयान करो। हज़रत साबित फरमाने लगे कि हमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो लोग घबरा कर एक दूसरे के पास जाएंगे, फिर सबसे पहले हज़रत आदम के पास आएंगे और उनसे अर्ज़ करेंगे कि आप अपनी औलाद के लिए शफाअत फरमाएं। वो कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं, तुम हज़रत इब्राहीम के पास जाओ, वो अल्लाह के खलील हैं। लोग हज़रत इब्राहीम के पास आएंगे, वो भी कहेंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, लेकिन तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ क्योंकि वो कलीम अल्लाह हैं। सब लोग हज़रत मूसा के पास जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं, मगर तुम हज़रत ईसा के पास जाओ, वो रूह अल्लाह और कलिमा अल्लाह हैं। चुनाचा सब लोग हज़रत ईसा के पास आएंगे, वो भी कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो सब मेरे पास आएंगे। मैं इनसे कहूँगा कि मैं इसका अहल हूँ और मैं इनके साथ चल पड़ूंगा और अल्लाह से इजाज़त मांगूंगा, मुझे इजाज़त मिलेगी और मैं इसके सामने खड़ा होकर उसकी ऐसी हम्द व सना बयान करूँगा कि आज मैं इस पर कादिर नहीं हूँ। वो हम्द व सना अल्लाह उसी वक्त अल्का फरमाएंगे। इसके बाद मैं सजदा में गिर जाऊँगा। मुझसे कहा जाएगा कि ए मोहम्मद अपना सर उठाइए और फरमाइए, सुना जाएगा और मानगा दिया जाएगा और शफाअत कीजिए, शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, ए परवरिदगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो फिर अल्लाह फरमाएंगे, जाओ जिसके दिल में गंदम या जो के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे दोज़ख से निकाल लो। मैं ऐसे सब लोगों को दोज़ख से निकाल लूँगा, फिर अपने परवरिदगार के सामने आकर उसी तरह हम्द बयान करूँगा और सजदा में पड़ जाऊँगा। फिर मुझसे कहा जाएगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, फरमाइए, सुना जाएगा, मानगा दिया जाएगा, शफाअत कीजिए, शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, ए मेरे परवरिदगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। फिर अल्लाह पाक मुझे फरमाएंगे कि जाओ जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो उसे दोज़ख से निकाल लो। मैं ऐसा ही करूँगे और फिर लौटकर अपने रब के पास आऊँगे और उसी तरह हम्द बयान करूँगा, फिर सजदा में गिर पड़ूँगा। मुझसे कहा जाएगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए और फरमाइए, सुना जाएगा, मानगा दिया जाएगा, शफाअत करें, शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, ए मेरे परवरिदगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। फिर अल्लाह पाक मुझे फरमाएंगे कि जाओ जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे दोज़ख से निकाल लो। मैं ऐसा ही करूँगा और फिर लौट को अपने रब के पास आऊँगा और उसी तरह हम्द बयान करूँगा, फिर सजदा में गिर पड़ूँगा। मुझसे कहा जाएगा, ए मोहम्मद फरमाइए, सुना जाएगा, मानगा दिया जाएगा, शफाअत करें, शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, ए मेरे परवरिदगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मुझसे अल्लाह पाक फरमाएंगे कि जाओ और जिसके दिल में राई के दाना से भी कम, बहुत कम और बहुत ही कम हो उसे भी दोज़ख से निकाल लो। मैं ऐसा ही करूँगा। मुबिद बिन हलाल कहते हैं कि ये हज़रत अनस की रिवायत है जो इन्होंने हमसे बयान की। जब हम उनके पास से निकले और हिब्बान कब्रिस्तान की बुलंदी पर पहुँचे तो हमने कहा, काश कि हम हज़रत हुस्न बसरी की तरफ चलें और इन्हें सलाम अर्ज़ करें। वो अबू खलीफा के घर में छुपे हुए थे हुज्जाज बिन यूसुफ के खौफ से। फिर हम उनके पास गए और इन्हें सलाम कहा। हमने कहा, ए अबू सईद, हम तुम्हारे भाई अबू हमज़ा के पास से आ रहे हैं। इन्होंने शफाअत के बारे में हमसे एक हदीस बयान की, इस तरह की हदीस हमने नहीं सुनी। इन्होंने कहा, बयान करो। हमने जवाब दिया, बस इससे ज़्यादा इन्होंने बयान नहीं की। इन्होंने कहा कि ये हदीस तो हमसे हज़रत अनस ने 20 साल कबल बयान की थी जब वो ताकतवर थे, अब इन्होंने कुछ छोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि वो भूल गए या तुमसे बयान करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा ना हो कि तुम उसी पर भरोसा कर बैठो और नेक अमाल में सुस्ती करने लगो। हमने उनसे कहा कि वो किया हमसे बयान कीजिए। ये सुनकर हज़रत हुस्न बसरी हंसे और कहने लगे कि इंसान की पैदाइश में जल्दी है। मैंने तुमसे ये वाक़या इसलिए बयान किया था कि मैं तुमसे इस हिस्सा को जो अनस बिन मालिक ने छोड़ दिया था वो बयान करूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं चौथी मरतबा अल्लाह के पास वापस लौट कर जाऊँगा और उसी तरह हम्द बयान करूँगा और सजदा में पड़ जाऊँगा।
मुझ से कहा जाएगा कि ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, फरमाइए सुना जाएगा, मान गए दिया जाएगा, शफाअत करें शफाअत कबूल की जाएगी। इस वक्त में अर्ज़ करूँगा, ए मेरे परवरदिगार इस आदमी को भी मुझे जहन्नम से निकालने की इजाज़त दीजिए जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो। अल्लाह फरमाएंगे कि ये तीर काम नहीं, लेकिन मेरी इज़्ज़त व बुजुर्गी और जवाउ जलाल की कसम में दोज़ख से ऐसे आदमी को भी निकाल दूंगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। हज़रत मुबिद कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि ये हदीस जो इन्होंने हमसे बयान की, इसको इन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक से सुना है, और मेरा गुमान ये है कि इन्होंने 20 साल कबल सुनी होगी जब हज़रत अनस जवान थे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 480। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, यजीद, मोहम्मद बिन बशर, अबू हयान, अबूज़रा, अबू हरीरा रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद था, इसलिए पूरी दस्ती पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने दांतों से खाना शुरू किया, फिर फरमाया, मैं क़यामत के दिन सबका सरदार हूँगा। क्या तुम जानते हो कि ये सब किस वजह से होगा? अल्लाह ताला क़यामत के दिन अव्वलीन व आखिरीन को एक ऐसे हमवार मैदान में जमा फरमाएंगे कि वो सब आवाज़ देने वाले की आवाज़ सुनेंगे, और हर आदमी की निगाह या अल्लाह की नज़र सबके पार जाएगी, और सूरज करीब हो जाएगा, और लोगों को नाकाबिल बर्दाश्त घबराहट और परेशानी का सामना होगा। इस वक्त बाज़ लोग दूसरे लोगों से कहेंगे, क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारा क्या हाल है, और क्या नहीं सोचते कि तुम किस किस्म की परेशानियों में मुब्तला हो चुके हो? आओ ऐसे आदमी की तलाश करें जो अल्लाह की बारगाह में हमारी शफाअत करे। फिर बाज़ लोग एक दूसरे से मशवरा करके कहेंगे कि चलो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो। फिर लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज़ करेंगे कि ए आदम अलैहिस्सलाम, आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ने आपको अपने दस्त कुदरत से पैदा किया है और आप में अपनी रूह फूंकी है, और तमाम फरिश्तों को आपके सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया था। आप अल्लाह के हम हमारी शफाअत फरमाएं। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किन परेशानियों में मुब्तला हैं, और क्या आप हमारी तकलीफ़ों का मुशाहिदा नहीं कर रहे? हज़रत आदम फरमाएंगे कि आज मेरा रब इस कदर जलाल में है कि कभी उससे पहले जलाल में नहीं आया, और बात दरअसल ये है कि अल्लाह ने मुझे दरख्त के करीब जाने से रोका था और मैंने उसकी नाफरमानी की। आज तो मैं भी अपनी फ़िक्र में मुब्तला हूँ, तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। लोग हज़रत नूह के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप ज़मीन पर सबसे पहले रसूल हैं, आपका नाम अल्लाह ने शुक्रगुजार बंदा रखा है, आज अल्लाह के हम हमारी शफाअत कर दीजिए। क्या आप नहीं जानते कि हम किस हाल में हैं? क्या आप नहीं जानते कि हमारी तकलीफ़ किस हद तक पहुँच गई है? हज़रत नूह फरमाएंगे कि आज मेरा रब इस कदर गज़बनाक है कि ना उससे पहले अनता गज़बनाक हुआ और ना इसके बाद इतना गज़बनाक होगा। मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी जिसकी वजह से वो तबाह हो गई। आज तो मैं भी अपनी फ़िक्र में मुब्तला हूँ, तुम इब्राहीम के पास जाओ। लोग इब्राहीम के पास जाकर अर्ज़ करेंगे, आप अल्लाह के नबी हैं और सारी ज़मीन वालों में से अल्लाह के खलील हैं, हमारी अल्लाह के हम शफाअत फरमाएँ। क्या आप नहीं जानते कि हम किस हाल में हैं, और क्या आपको मालूम नहीं कि हमारी तकलीफ़ किस हद तक पहुँच चुकी है? हज़रत इब्राहीम फरमाएंगे कि आज मेरा परवरदिगार इतना गज़बनाक है, ना उससे पहले इतना गज़बनाक हुआ और ना इसके बाद इतना गज़बनाक होगा। हज़रत इब्राहीम अपने झूठ बोलने को याद करके फरमाएंगे कि आज तो मैं भी अपनी फ़िक्र में मुब्तला हूँ, तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मूसा के पास जाओ। लोग मूसा के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आपको रिसालत और हम कलामी दोनों से नवाजा है, आप अल्लाह के हम हमारी शफाअत फरमाएं। कि आप नहीं देख रहे कि हम किस हाल में हैं और हमें कितनी तकलीफ़ें पहुँच रही हैं? फिर उनसे हज़रत मूसा फरमाएंगे कि आज मेरा रब इतना गज़बनाक है कि इतना गज़बनाक ना उससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा, और मैंने बग़ैर हुक्म के एक आदमी को कत्ल कर दी था। आज तो मैं भी अपनी फ़िक्र में मुब्तला हूँ, तुम ईसा के पास जाओ। लोग ईसा के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि ए ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने गहवारा में बात की, आप कलिमा अल्लाह हैं और रूह अल्लाह हैं, आज अल्लाह के हम हमारी शफाअत फरमाएं। क्या आप नहीं जानते कि हम किस हाल में हैं? क्या आप नहीं जानते कि हमें कितनी तकलीफ़ें पहुँच रही हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मेरा रब इतना गज़बनाक है, इतना गज़बनाक ना उससे पहले कभी हो और ना इसके बाद कभी होगा। हज़रत ईसा ने अपने कसूर का जिक्र नहीं फरमाया और फरमाएंगे कि आज तो मैं भी अपनी फ़िक्र में मुब्तला हूँ, तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हज़रत ईसा फरमाएंगे कि जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातिमुल अंबिया हैं, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे कसूर मुआफ़ फरमा दिए हैं, अपने
परवरिदगार के हम हमारी शफाअत फरमाएं। क्या आप नहीं जानते कि हम किस हाल में हैं? क्या आप नहीं जानते कि हमारी तकलीफ़ किस हद तक पहुँच गई है? फिर मैं चलूँगा, अर्श के नीचे आऊँगा, फिर सजदा में पड़ जाऊँगा, फिर अल्लाह मेरे सीना को खोल देगा और मुझे हम्द व सना के ऐसे कलमात अल्क़ा फरमाएगा जो मुझे पहले अल्क़ा नहीं किए गए। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, मानगा दिया जाएगा, शफाअत करें, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाऊँगा, फिर अर्ज़ करूँगा, ए मेरे परवरिदगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। फिर कहा जाएगा कि ए मोहम्मद अपनी उम्मत में से जिनका हिसाब नहीं लिया गया इन्हीं जन्नत के दाएं दरवाज़ों से दाखिल कर दो, और ये लोग इसके अलावा दूसरे दरवाज़ों से भी दाखिल हो सकता है। और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि जन्नत के दरवाज़ों के कोड़ों के दरमियान इतना फासिला है जितना फासिला मक्का और हिज्र के दरमियान या मक्का और बसरी के दरमियान है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 481। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, अमारा बिन क़ाक़ा, अबूज़रा, अबू हरीरा रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरीद और गोश्त का एक प्याला रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले में से बकरी की एक दस्ती उठाई, क्योंकि गोश्त में से दस्ती ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दांतों से खाना शुरू कर दी और फरमाया, क़यामत के दिन में तमाम लोगों का सरदार हूँगा। फिर दोबारा आपने वो दस्ती खाई, फिर फरमाया, मैं क़यामत के दिन तमाम लोगों का सरदार हूँगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इसकी वजह नहीं पूछ रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्यों नहीं कह रहे कि इसकी वजह क्या है? फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। फिर उसके बाद वही हदीस बयान फरमाई जो गुजर चुकी, अलबत्ता इस सनद में इतना इजाफा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब लोग जाएंगे तो वो कहेंगे कि मैंने सितारों को देखकर कहा था कि ये मेरा रब है, और उसी तरह मैंने अपनी कौम के माबूदिन बातिला के बारे में कहा था कि ये काम उनके बड़े ने किया है, और मैंने ये भी कहा था कि मैं बीमार हूँ और जन्नत के दरवाज़ों और कोड़ों के दरमियान इतना फासिला है जितना मक्का और हिज्र के मकाम में है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अदनी दर्जा के जन्नती का बयान। हदीस नंबर 482। तर्जुमा मुहम्मद बिन तरीफ बिन खलीफा बिजली, मुहम्मद बिन फजील, अबू मालिक अशजई, अबू हाज़म, अबू हरीरा, अबू मालिक, रबई बिन हराश, हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मोमिनों को जुमा फरमाएंगे और जन्नत उनके करीब कर दी जाएगी। फिर सारे मोमिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए हमारे बाप, हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाइए। तो वो फरमाएंगे कि तुम्हारे बाप की एक ही ख़ता ने तो तुमको जन्नत से निकाला था, मैं इसका अहल नहीं हूँ, जाओ मेरे बेटे इब्राहिम के पास, वो अल्लाह के खलील हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहिम फरमाएंगे कि मैं तो इसका अहल नहीं हूँ, मेरे खलील होने का मकाम तो इससे बहुत पीछे है, जाओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिनको अल्लाह ने अपने कलाम से नवाजा है। फिर लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, वो अल्लाह का कलिमा और इसकी रूह हैं। हज़रत ईसा फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत की इजाज़त दे दी जाएगी और अमानत और रहम को छोड़ दिया जाएगा, और वो दोनों पल सिरात के दाएं और बाएं जानिब खड़े हो जाएंगे। तुम में से पहला आदमी बिजली की तरह गुजर जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, वो कौन सी चीज़ है जो बिजली की तरह गुजर जाएगी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने बिजली की तरफ नहीं देखा कि किस तरह गुजरती है और पलक झपकने से पहले लौट आती है? उसके बाद वो लोग पल सिरात से गुजरेंगे जो आंधी की तरह गुजर जाएंगे, इसके बाद परिंदों की रफ्तार से गुजरेंगे, फिर उसके बाद आदमियों के दौड़ने की रफ्तार से गुजरेंगे। हर आदमी अपने अमाल के मुताबिक रफ्तार से दौड़ेगा और तुम्हारे नबी पल सिरात पर खड़े हुए फरमा रहे होंगे, ऐ मेरे परवरदिगार इन्हीं सलामती से गुजार दे। फिर एक वक्त आएगा कि बंदों के अमाल इन्हें आजिज़ कर देंगे और लोगों में चलने की ताकत नहीं होगी, और वो अपने आप को पल सिरात से घसीटते हुए गुजारेंगे, और पल सिरात के दोनों तरफ लोहे के कंटे लटक रहे होंगे, और जिस आदमी के बारे में हुक्म होगा वो उसको पकड़ ले लगा बाज उनसे उलझकर दोज़ख में गिर जाएंगे। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में अबू हरीरा की जान है, जहन्नम की गहराई 70 साल की मसाफत के बराबर है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में कि मैं सबसे पहले जन्नत में शफाअत करूँगा और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मेरे ताबेदार होंगे। हदीस नंबर 483। तर्जुमा
قتیبہ بن سعید، اسحاق بن ابراہیم، قتیبہ، جریر، مختار بن فلفل، انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگوں میں سے سب سے پہلے میں جنت میں شفاعت کروں گا اور تمام انبیاء کرام سے زیادہ میرے تابعدار ہوں گے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا اور تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ میرے تابعدار ہوں گے۔ حدیث نمبر 484۔ ترجمہ، ابو قریب محمد بن علا، معاوی بن ہشام، سفیان، مختار بن فلفل، انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام سے زیادہ میرے تابعدار ہوں گے اور سب سے پہلا میں ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا اور تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ میرے تابعدار ہوں گے۔ حدیث نمبر 485۔ ترجمہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی زادہ، مختار بن فلفل، انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا اور تمام انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی کہ میری تصدیق کی گئی، اور یہاں تک کہ انبیاء کرام میں سے بعض نبی ایسے ہوں گے کہ ان کی امت میں سے ان کی تصدیق کرنے والا صرف ایک آدمی ہوگا۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا اور تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ میرے تابعدار ہوں گے۔ حدیث نمبر 486۔ ترجمہ، امرو بن محمد ناقد، زہیر بن حرب، ہاشم بن قاسم، سلیمان بن مغیرہ، ثابت، انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازہ پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا۔ جنت کا داروغہ کہے گا آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو پسند کرنا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا سنبھال کر رکھوں۔ حدیث نمبر 487۔ ترجمہ، یونس بن عبداللہ بن وہب، مالک بن انس ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدال الرحمن، ابو ہریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ مانگتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھوں۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو پسند کرنا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا سنبھال کر رکھوں۔ حدیث نمبر 488۔ ترجمہ، زہیر بن حرب، عبد بن حمید، زہیر، یعقوب بن ابراہیم، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدال الرحمن، ابو ہریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو کہ یقیناً قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں چاہوں گا کہ میں اپنی یہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کروں۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو پسند کرنا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا سنبھال کر رکھوں۔ حدیث نمبر 489۔ ترجمہ، زہیر بن حرب، عبد بن حمید، زہیر، یعقوب بن ابراہیم، ابن شہاب، امرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی۔ ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو پسند کرنا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا سنبھال کر رکھوں۔ حدیث نمبر 490۔ ترجمہ، حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، امرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ مانگتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھوں۔ حضرت کعب نے حضرت ابو ہریرہ کہا کہ کیا آپ نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہوں۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو پسند کرنا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا سنبھال کر رکھوں۔ حدیث نمبر 491۔
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू मुआविया, आमिश, अबू वसाला, अबू हरीरा। रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी कर लिए एक दुआ होती है जो ज़रूर कबूल की जाती है, तो हर नबी ने जल्दी की कि अपनी इस दुआ को मांग लिया है और मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए संभाल रखा है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी शफाअत मेरी उम्मत के हर इस आदमी के लिए होगी जो इस हाल में मर गई कि इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया हो। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात को पसंद करना कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दुआ संभाल कर रखूं। हदीस नंबर 492। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, जरीर, अमारा बिन क़ाक़ा, अबूज़रा, अबू हरीरा। रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी के लिए एक दुआ होती है जो ज़रूर कबूल की जाती है, जब भी वो अपनी उम्मत के लिए इस दुआ को मांगता है तो उसे वो दिया जाता है, और मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए संभाल रखी है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात को पसंद करना कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दुआ संभाल कर रखूं। हदीस नंबर 493। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन मुआज़ अनबरी, शोबा, मोहम्मद बिन ज़ियाद, अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी के लिए एक दुआ होती है जिसे वो अपनी उम्मत के हक़ में मांगता है तो इसकी वो दुआ कबूल की जाती है, और मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी दुआ को क़यामत के दिन तक अपनी उम्मत के शफाअत के लिए मुअख्खर कर दूँ। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात को पसंद करना कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दुआ संभाल कर रखूं। हदीस नंबर 494। तर्जुमा अबू गुसान मसमई, मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार, अबू गुसान से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के लिए एक दुआ होती है जिसे वो अपनी उम्मत के लिए मांगता है, और मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज कर ली है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात को पसंद करना कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दुआ संभाल कर रखूं। हदीस नंबर 495। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इब्न अबू खलफ रूह, शोबा, क़तादा से यही हदीस एक दूसरी सनद के साथ नक़ल की गई है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात को पसंद करना कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दुआ संभाल कर रखूं। हदीस नंबर 496। तर्जुमा अबू करीब, वकी, इब्राहिम बिन सईद, अब्वासामा, मुसर, क़तादा। इस सनद के साथ हज़रत क़तादा से ये रिवायत नक़ल की गई है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात को पसंद करना कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दुआ संभाल कर रखूं। हदीस नंबर 497। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्ली, मुतमर, अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत क़तादा ने हज़रत अनस की हदीस की तरह ज़िक्र किया। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात को पसंद करना कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दुआ संभाल कर रखूं। हदीस नंबर 498। तर्जुमा मोहम्मद बिन अहमद बिन अबी खलफ रूह इब्न जरेज, अबू ज़बीर कहते हैं कि इन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के लिए एक दुआ है जो उसने अपनी उम्मत के लिए मांगी, और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए क़यामत के दिन बतौर शफाअत रोक रखी है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाना और बतौर शफ़क़त रोने का बयान। हदीस नंबर 499। तर्जुमा यूनुस बिन अब्दुल्ली इब्न वहब, इमरू बिन हारिस, बकर बिन सवादा, अब्दाल रहमान बिन जबीर, अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के फरमान जो इब्राहीम के बारे में है की तिलावत फरमाई। रबिन्हु नज़ुलन कसीरा मेल अलनास फ़मिन तिलबनी फ़िलइनहा मिन्नी विमिन असिलमिला फ़िलइन गफ़ूरुन रहीमुन। ए परवरदिगार, उन मबूदान बातिला ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दी है, तो जिसने मेरी ताबदारी की तो वो मुझसे हुआ मेरा है, और जिसने नाफरमानी की तो उसको बख्शने वाला रहम करने वाला है। और ये आयत इन ताज़बूहम फ़िलइनहुम अब्यादुक विनु तयक़फ़ लाहुम फ़िलइन कन तलुआज़ी उज़ु अलूहकीमुमु
جس میں عیسیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی خبر دی، حالانکہ وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولیں گے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جو آدمی کفر پر مرا وہ دوزخی ہے، اسے نہ ہی کسی کی شفاعت اور نہ ہی مقربین کی قرابت کوئی فائدہ دے گی۔ حدیث نمبر 500 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عفان حماد بن سلمہ ثابت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں۔ جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پھر فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔